आप लोगों ने सुना था अर्जुन के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के उपकारों का स्मरण कर रहे हैं और उन्होंने 8 और 9 श्लोक में क्या स्मरण किया था? हम लोग को स्मरण नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या स्मरण किया था। एक उन्होंने कहा था कि खांडव वन को जलाने में वह समर्थ हुए और अग्नि को प्रदान किया। इंद्र को सामर गणा यानी कि देवताओं के साथ उन्होंने अपने कौशल से हराया। माया के द्वारा मय नामक दानव के द्वारा जो अद्भुत शिल्प माया से युक्त सभा भवन था उसको प्राप्त किया, जिसमें राजसूय यज्ञ हुआ और राजसूय यज्ञ में बहुत सारे अ, राजा उनको बलि देने के लिए आए। बलि मतलब यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तुएं देने के लिए आए। और दूसरा चीज उन्होंने स्मरण किया था कि किस प्रकार से आपके ही तेज से, भगवान के तेज के कारण, जिसके चरणों में हजारों राजाओं के सिर नतमस्तक होते थे, उस जरासंध का वध भीम कर पाए और इस कारण से वह 20,000 राजा बचे, मुक्त हुए और वह भी राजसूय यज्ञ में आपके लिए बलि देने के लिए आए। बलि का मतलब है उपहार देने के लिए आए। आगे वह अब यहाँ इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से द्रौपदी का अपमान कृष्ण सहन नहीं किए। द्रौपदी भगवान की सखी कहेंगे, सखी बोलेंगे ना, गर्ल मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे गर्ल फ्रेंड, लेकिन गर्ल फ्रेंड नहीं, मतलब मित्र कहा जाएगा, बहन की दृष्टि से। मतलब बहन तो मतलब संबंध में नहीं थी, लेकिन बहन जैसा मानते थे, हाँ ऐसे करके। तो उनका अपमान करने के कारण भगवान ने जिन जिन लोगों ने द्रौपदी माता का अपमान किया था, उन सभी पत्नियों, उनकी पत्नियों को विधवा कर दिया, अर्थात उनकी पत्नियों को माते। इसको बंद कर दीजिए, लॉक लगा दीजिए। इतना इंटेलिजेंस लगा सकते हैं, क्या सीख रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी में? कल मैंने उनको बोला मृदंग देके जाओ, तो दूसरे को देखने, पीछे वाला कोई कंपनी सेक्रेटरी को सेक्रेटरी चाहिए हर काम के लिए। तो करते इतना नहीं समझ रहा है कि वहां से एग्जॉस्ट चल रहा है तो हवा खींचेगा तो फिर वापस आ जाएगा। फिजिक्स नहीं पढ़े। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहे थे, अच्छे बच्चे बुद्धिमान। तो अब हम लोग श्लोक को समझ में, श्लोक की विषय वस्तु समझ रहे हैं। जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, अपमान करने का प्रयास किया और अपमान भी किया, उन सभी व्यक्तियों की पत्नियों का बाल खुल गए। बाल खुल गए मतलब सब विधवा हो गए। तो ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम करते हैं और उनके प्रति किए गए अपराधों को सहन नहीं करते हैं। तो यह भी अर्जुन उपकार मान रहे, उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ शब्द बड़ा अच्छा है, तब। लेकिन चलिए अभी उसको हम पहले पहले बोल लेते हैं, मन भर के बोल लेते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 10वां श्लोक। पत्न्यास्तवाधिमख क्लिप्त महाभिषेका पत्न्यास्तवादिमखृलिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम कितवै सभाया श्लाघिष्ट चारु कबरम कितवैः सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृतहिते यस्तत्स्त्रियो कृतहित यस्तत्स्त्रियो कृतहते शविमुक्तकेशाः यस्तस्त्रियकृतहतेष विमुक्तकेशाः पत्न्यास्तवाधिमखक्लिप्तमहाभिषेका पत्न्यास्तवादिमखक्लिप्तमहाभिषेका श्लाघिष्टचारुकबरं कितवै सभायाः श्लाघिष्टचारुकबरं कितवैः सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृतहते शविमुक्तकेशाः यस्तस्त्रियकृतहतेष विमुक्तकेशाः पत्न्यास्तवाधिमखक्लिप्तमहाभिषेका पत्न्यास्तवादिमखक्लिप्तमहाभिषेका श्लाघिष्टचारुकबरं कितवै सभाया श्लाघिष्टचारुकबरं कितवैः सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या
यस्तत्स्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः यस्तस्त्रियकृतहतेश विमुक्तकेशाः पत्न्यास्तवाधिमखक्लृप्तमहाभिषेका श्लाघिष्टचारुकबरं कितवहि सभाया श्लाघिष्टचारुकबरं कितवै सभाया स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताशुमुख्या यस्तस्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः यस्तस्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः पत्न्यास्तवाधिमखक्लृप्तमहाभिषेका पत्न्यास्तवादिमखक्लिप्तमहाभिषेका श्लाघिष्टचारुकबरं कितवै सभाया श्लाघिष्टचारुकबरं कितवै सभाया स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः यस्तस्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः। बहुत अच्छा श्लोक है। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए। शब्द देखिए कितना अद्भुत बोल रहे हैं। जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी, उस समय वह अपने आंखों पर आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। देखिए, पत्नियों के बाल खोल दिए का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे आपको सीधा अर्थ नहीं लेना, पत्नियों के बाल खोल दिए, क्या कृष्ण खुद जाकर चोटी खोल रहे हैं? ये आप समझ रहे हैं, भागवत में ध्वनित अर्थ लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये अर्थ नहीं लेना होगा कि भगवान कृष्ण जाकर खुद चोटी खोल रहे हैं। चोटी खोलने का अर्थ क्या है कि उनके पति मारे गए। अब जैसे यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि विधवा के चोटी बांधनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होगा, नियम होगा, तो उनको बाल खोल के रहना पड़ा। ये चोटी खोल देने का अर्थ समझ रहे हैं? वह अपने पतियों से वियुक्त हो गए, उनके पति मार दिए गए। तो आप कहेंगे ये भी तो भगवान कृष्ण ने कि वह तो सारथी थे। लेकिन आप जानते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय के आधार पर मेरे द्वारा ये सब पहले ही मार दिए गए। जिस समय दुर्योधन ने द्रौपदी माता के बालों का स्पर्श किया था, हतायुषा, छत हतायुषा, पहले भी सुन चुके हैं, उसी समय भगवान ने उन सारे लोगों की जिन्होंने इस कृत्य का, दुष्कृत्य का समर्थन किया था, सबने बालों का स्पर्श नहीं किया था। अब देख रहे हैं कि एक पतिव्रता स्त्री को और भी भगवान की भक्त को के चरणों में अपराध करने से कितना बड़ा भगवान दंड दे रहे हैं। सब लोग स्पर्श नहीं किए थे। दुशासन को आज्ञा थे दुर्योधन कि जाओ, उसको दासी हो गई, उसको ले करके आओ। आपको पता है ना, पहले दुशासन गया था तो वो नहीं आई थी, तो फिर वो जबरदस्ती उनको लेके गया था, तो वो बाल पकड़ कर लेके गया था। उनके पास भी बहुत शक्ति थी द्रौपदी के पास, लेकिन दुशासन के समान नहीं थी। तो बालों को पकड़ने, स्पर्श करने के मात्र से, और उसके सारे लोग जिन्होंने समर्थन दिया, उन सभी लोगों को हाँ ओके, उन सभी लोगों का मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, एक मिनट। उन सभी लोगों को भगवान ने इस प्रकार से दंड दिया कि उन पत्नियों के सबके बाल खुल गए। बाल खुल गए मतलब वो सब विधवा हो गए। अब आप देखिए किस प्रकार से ये बात हो रही है। महारानी द्रौपदी, और किसकी महारानी बोल रहे हैं? तव, आपकी। देखिए क्या भाषा उपयोग कर रहे हैं। द्रौपदी को जीते कौन थे? अर्जुन। ये नहीं बोले हमारी वाइफ का हमारी वाइफ नहीं बोल रहे हैं, आपकी महारानी। कितनी सभ्य भाषा है, पहले तो ये देख लीजिए। इससे मतलब अपने प्रति तो उपकार है ही, युधिष्ठिर महाराज आप पर भी कितना बड़ा उपकार है, ये बात आप थोड़ा स्पष्ट समझ ही रहे होंगे। बहुत
छोटे-छोटे शब्द हैं जिनका बहुत महत्व है। अर्जुन बोल सकते हैं मेरी वाइफ़ का लेकिन मेरी वाइफ़ नहीं बोल रहे हैं, द्रौपदी उनकी भी पत्नी थी। लेकिन आपकी पत्नी बोले तब अब देख रहे हैं संबंध और जागृत हो रहा है कि इससे कृष्ण का उपकार युधिष्ठिर महाराज पे बहुत अधिक है। ठीक? क्लियर समझ में आ रहा है ना? बोलते नहीं आपका बेटा है, आपका बोलने से हाँ, बोलते हैं आपका बेटा है ऐसे करके। हाँ। लेकिन आप समझ रहे संबंध पुष्ट होता है सब। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ बोल रहे हैं कि उस चोटी को खेल खोलने का दुस्साहस किया था जो महान राशि यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। अब अगर सीधे-सीधे कोई पढ़ेगा और उसको ज्ञान नहीं होगा, तो ऐसा सोचेगा कि राजसूय यज्ञ में चोटी सजाई गई और तभी चोटी को स्पर्श किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 अलग-अलग घटनाएँ हैं। राजसूय यज्ञ होना जिसमें द्रौपदी द्रौपदी मुख्य रानी है, तो उनका उनका भी जो उसका यज्ञ का पवित्र जल रहा होगा, जैसे यहाँ पे बताया गया है, उससे उनके बालों का मतलब मार्जन हुआ, कह लीजिए, उनको अभिषिक्त किया गया बालों को और सजाया गया था। तो ये घटना हुई थी राजसूय यज्ञ और पहले हो चुकी है, ये महाभारत युद्ध के पहले हो चुका है, सब कुछ पहले हो चुका है। समझ पा रहे हैं इस बात को? और उसी राजसूय युग में आए थे दुर्योधन भी आया था और उसी समय वो घटना घटी थी कि जहाँ पानी था वहाँ उसको स्थल ले लिया और वो उसमें गिर गया था, है ना? वहाँ वो उसने अपने धोती ऊपर उठा ली थी और जहाँ स्थल था वहाँ उसने सोचा कि वहाँ उसने जहाँ जल था वहाँ सोच रहा था कि भूमि है, तो चलने लगा, धम्म से पानी में गिर गया, तभी द्रौपदी हंसी थी। युवराज सिंह की घटना है, ये सीन 1 है। और इसके काफी समय के बाद महाभारत का से पहले जो महाभारत के भी काफी पहले मतलब जब ये द्यूत क्रीड़ा होती है तब उनको अपमान होता है। तो कहने का आशय ये है कि द्रौपदी माता अत्यंत सम्माननीय थी, ये बोला जा रहा है। ये 2 घटनाएं अलग-अलग समय पे एक ही समय पे नहीं हो रहा है। राजसूय यज्ञ में उनका इतना सम्मान हुआ था, पूरे विश्व के राजा आए थे। थोड़ा समझ रहे हैं इस बात को, पढ़ा आपने ना भी? पूरे विश्व के राजा आए हैं तो देख रहे हैं कि ये पटरानी है, तो कितने सम्मान से देख रहे होंगे। आप समझ में आ रहा है? उन्हीं वो भी देख रहे होंगे, पता नहीं उनके बाल देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, लेकिन वो बाल वहां उनके उस यज्ञ के जल के द्वारा सम्मार्जित हुए, अर्थात उनको अत्यंत सम्मान प्राप्त हुआ वहां पे पूरे विश्व के सामने। और उसी रानी का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने सुना 88,000 लोग या कितने लोग थे पता नहीं, बहुत सारे लोग थे उस समय उस सभा में। अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है और अद्भुत बात है कि वो कुरुवंश का अपमान होता है, वो खुद अपना ही अपमान कर रहे हैं। एक और मूर्खता है, लेकिन जो भी है, तो बालों को स्पर्श किया, आगे की तो बात छोड़ दीजिए, बालों का स्पर्श करने मात्र से भगवान संकल्प ले ली कि अब जिन्होंने भी समर्थन किया उनको मार दूंगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरा बात, वो कह रहे हैं कि उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी। तो यह घटना बड़ी अजीब से लगी आपको, भाई ये कैसे हो रहा है? भगवान तो उस द्यूत क्रीड़ा में साक्षात उपस्थित नहीं हुए थे, कपड़े के रूप में आए थे, ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वो भाव रूप से ही प्रणाम कर रही थी, पूरा समर्पित हो गई थी। और आप जानते हैं कि वो जब वो बच गई थी फिर वो मतलब भगवान के चरणों में गिर पड़ी थी। आप समझ रहे हैं, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं कि भगवान सामने हो। गजेंद्र के भगवान सामने नहीं थे, लेकिन वहां आप गजेंद्र स्तुति पढ़ेंगे तो उसमें देख रहे हैं कि श्रुत्य आप उस स्तुति को सुन करके, यद्यपि भगवान तथाकथित रूप से बाहर है, दूर है, वैकुंठ में से कहेंगे कि तो हृदय में है, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो ये थोड़ा इन शब्दों को समझना पड़ेगा। आप कहेंगे भगवान तो सामने नहीं थे उस क्रीड़ा में, लेकिन आप जानते हैं कि अलग अन्य लोग नहीं लक्षित कर पाए थे, लेकिन भगवान को वो देख रही थी कि भगवान ही वस्त्र बन करके आए हैं, मेरी रक्षा की है। तो ये सारे अनुवाद को आप ठीक से समझ पा रहे हैं? ठीक है। अन्वय देखिए, अधिमख, मख मतलब होता है यज्ञ और अधि मतलब महान यज्ञ। विशाल राजसूय यज्ञोत्सव के समय तव पत्ने, आपकी पत्नी महारानी द्रौपदी के क्लिप्त को प्रपात अनुवाद किए हैं वस्त्राभूषित। आचार्यों ने इसको अभी अनुवाद किया है रचित। मतलब आपने देखा होगा कि भाई स्त्रियां चोटी बनाती हैं, पर उसके ऊपर वो चुन्नी भी रखेंगी, उस पर कभी कुछ कपड़ा भी बांध देती होंगी जिससे सुंदर और लगता है। वो क्या होता है आजकल तो रिबन बांधते, क्या बोलते हैं डिटेल्स नहीं पता, रिबन बांधते हैं ना, रिबन बैंड होता है, बहुत सारी चीजें बांधते। तो एक भक्त पूछ रहे थे कि भाई कपड़ों से कैसे आभूषित हो जाता है बाल, लेकिन होता है तरीका। पहले बात बाल होने चाहिए, आजकल तो सब बॉब कट हो जाता है, तो बॉब कट को कैसे कैसे आभूषित करेंगे उसको, तो कठिन है। लेकिन
उनके बाल थे और काफ़ी लंबे बाल थे, सुंदर बाल थे, तो उसको उन्हें आभूषित, बेसिकली रचित मतलब सज्जित। एक होता है ना फैले से बाल होते हैं और दूसरा होता है कि सुंदर तरह से सजाते हैं। बहुत तरह से माताजी लोग का वो स्टाइल पता रहता है, वो अलग-अलग स्टाइल से बाल सजाते हैं। तो वहाँ सजाया गया था। आप जानते हैं सजाया गया था मतलब बहुत सी सैरेंद्रियाँ समझते हैं? आप सैरेंद्रियाँ मतलब सजाने वाली होंगी वो, हाँ, मेकअप आर्टिस्ट इंग्लिश में कह सकते हैं। वो उन्होंने उसको सजाया हुआ था। महाअभिषेक मतलब अच्छी तरह पवित्र की गई, मतलब जो यज्ञ के समय कोई जल या पवित्र जल रहा होगा उससे उस बाल का मार्जन हुआ, मतलब कहने का अर्थ है कि उस महान यज्ञ में उनको अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। और इस श्लाघिष्ट, श्लाघा श्लाघा का मतलब होता है महिमा बोलना, तो श्लाघिष्ट का मतलब हुआ इस प्रकार महिमावान। उस यज्ञ के जल से जिसकी चोटी को धुला गया या पवित्र किया गया वो कितनी महान स्त्री होगी, ये कहने का आशय कितनी सम्माननीय होगी। और इस कारण से चारु कबरम, चारु तो समझते हैं सुंदर, और कबरम मतलब बालों की चोटी, ये सब था, ये सब उनके बालों के बारे में बता रहे हैं। तो उनको कितवई सभायाम, दुष्टों के द्वारा सभा में अर्थात द्यूत क्रीड़ा वाली सभा में विकीर्य खोलकर स्पृष्टम और पकड़े जाने पर, बाल उनके खोल दिए गए थे और बालों को स्पर्श किया गया था, बालों को स्पर्श किया गया था और बाल खोल गए थे, ये समझना होगा। यह पदयो वह द्रौपदी जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर, पदयः मतलब द्विवचन में दोनों चरणों पर, पतिताश्रु मुख्या गिरी, आंखों में आंसू थे। समझ में आ रहा है? आंखों में आंसू भरकर गिर पड़ी। ये समझ पा रहे हैं शब्दों को, नहीं समझ पा रहे हैं? जिसकी चोटी, यह का मतलब द्रौपदी, जिस द्रौपदी की चोटी राजसूय यज्ञ के पवित्र जल से अभिषिक्त थी, सुंदर वस्त्राभूषित थी, सुंदर लग रही थी चोटी, अर्थात वह बहुत सम्मानीय स्त्री थी, उनकी चोटी को स्पर्श किया गया। ऐसे कहिए, उसी चोटी को स्पर्श किया गया। अब समझ में आ रहा है? राजसूय यज्ञ में नहीं हुआ, घटना तो बाद की है, लेकिन राजसूय यज्ञ में जो जो बहुत महिमा मंडित हुई, वो उन्हीं माता द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया गया दुष्टों के द्वारा। कैसे किया अपमान? स्पृष्ट, उस चोटी को, उन बालों को स्पर्श किया गया। और देखिए ये बहुत बड़ा अपमान है। पति के अलावा किसी स्त्री के बालों को स्पर्श करने का अधिकार किसी का नहीं होता। आई मीन छोटी है तो उसके पिता स्पर्श करने को अलग बात है, लेकिन ऐसे अधिकार नहीं, तो ये बहुत बड़ा अपमान था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि और उसका खोल देना, और जानते हैं कि उद्देश्य बहुत खराब था। अरे उद्देश्य खराब हो अच्छा, मतलब तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, सीधी बात है, अधिकारी नहीं है, छूने का अधिकार नहीं है, ये बात। ऐसा अगर पांडव लोग फ्री होते, दास नहीं बने होते, तो वही 100 के 100 खत्म हो गए होते। आप ये समझ लीजिए कि पांडवों को पहले दास बनाए, प्लानिंग उसकी द्रौपदी को ही हड़पने की थी। अगर वो दास नहीं बनाते तो भीम वहीं खत्म कर देते उनको, और उससे पहले तो भीष्म खत्म कर देते। ये बात आपको समझनी होगी कि कोई जो वो अपमान करने का प्रयास दुशासन कर रहा था, कोई और क्षत्रिय करने की सोच नहीं सकता था। वहीं वो क्या कहते हैं ना, अगर यहाँ की भाषा में कहें, वहीं गाड़ दी जाता है खत्म कर देते भीम उसका, क्या कहेंगे उसको, जैसे हमारे यहाँ पे वो गौ माता में वो कूट देते ना उसको, ऐसे कूट के खत्म कर देते। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कीचक ने हल्का सा प्रयास किया और देखो खत्म कर दिया कीचक को, अकेले भीम ही खत्म कर दिया। उसके पास भी 10,000 हाथी का बल था, खत्म फिनिश कर दिए थे। तो आप समझ रहे हैं कि वो कोई सत्ता नहीं रहती है, लोग सारे उसी दिन सब खत्म, इसलिए बड़ी चतुराई से पहले उनको दास बनाया ताकि कुछ कर ना सके। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि क्षत्रिय होने के नाते भीम का खून कितना खौल रहा होगा, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि अर्जुन, मतलब समझ रहे हैं उनकी बाइसेप्स फड़क रहे होंगे, भाई इसको तो पीस दें, बिल्कुल है कि नहीं। मान लो कोई भाई पति सामर्थ्य नहीं है तो एक अलग बात है, उन पांचों पतियों को इतना सामर्थ्य है और उनके सामने इस प्रकार का अपमान, ये एक्चुअली असहनीय बात है, असहनीय बात, ये हम सहन नहीं कर सकते, है कि नहीं? कोई नहीं सहन कर सकता, ये सब छोड़ दीजिए, कोई नहीं सहन कर सकता, और सामर्थ्य होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने बड़ी सही में बहुत बड़ी परीक्षा लेती है, तो बहुत ज्यादा परीक्षा है, टू मच ऑफ अ परीक्षा से करना चाहिए। मर जाए कोई व्यक्ति तो भी सहन नहीं, लेकिन ऐसा अपमान तो बहुत बुरा हुआ ना, भगवान भी सहन नहीं किए। तो कह रहे इस अपमान के कारण वह है पदयो, मतलब जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे, आप समझ रहे हैं भगवान कृष्ण वहां पे अन्यों के द्वारा लक्षित नहीं थे, लेकिन द्रौपदी माता को दिख रहे थे। बहुत सुंदर बात भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक कोट किया गया रूप गोस्वामी के द्वारा
कि द्रौपदी जब पुकार रही थी, हे द्वारकाधीश, और क्या शब्द था? नहीं नहीं, ये तो है गोविंद दामोदर माधव, एक और है द्वारकाधीश, और एक और शब्द बोलती हैं, गोविंद बोलती हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी नाम बोलती हैं। तो कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ में थे द्वारका में, और तुरंत वो खड़े हो गए। तो क्या हो गया? कहते मेरा भक्त की कठिनाई है, मेरा भक्त द्रौपदी मुझे पुकार रही। तुरंत वहां द्वारका से भगवान इधर बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, बहुत अद्भुत प्रसंग है। तो कृष्ण इस प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं, और वो अब समझ रहे हैं, रो रही थी मतलब कृष्ण सामने, उनके सामने है, अन्य लोगों के सामने नहीं दिख रहे, अलक्षित रूप से वो थे वहां पे। तो ऐसे गिर पड़ी, दो बहुत रो रही थी। तो पतिताश्रम मुखिया बड़ा स्पष्ट है, उनके चेहरे पे मुख्य रूप से आंसू ही आंसू दिख रहे थे, और वो गिर गई थी उनके चरणों पे। तत्स्त्रिया, तत्स्त्रिया, वो तत्स्त्रिया को मिलकर के संधि करके तत्स्त्रिया बजा, तत्स्त्रिया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से, तत्स्त्रिया, तत्स्त्रिया हो रहा है थोड़ा सा, वो तत्स्त्रिया हो रहा है, तत् हलंत नन स्त्रिया, तत् मतलब उन स्त्रियों की, यानी तो उन दुष्टों की पत्नियां जिन्होंने अपमान किया था उन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। देखिए तत्स्त्रिया का शाब्दिक अर्थ लेंगे कि उनकी पत्नियां या वह स्त्रियां, लेकिन आपको अगर पूरा अन्वय कंप्लीट करना होगा तो समझना होगा कि वो उन दुष्टों की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हत ईशः। हत ईशा का अर्थ क्या होता है? देखिए ईश का मतलब स्वामी, और हत स्वामी, हत ईशा मतलब जिसका स्वामी मार दिया गया हो। समझ रहे हैं शब्दों को? जो कहते हैं, इसलिए कह रहे पति विहीन होकर के, तत्स्त्रिया हत ईशः, वो उन दुष्टों की स्त्रियां या पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पति विहीन होकर विमुक्त केशाह, खुले हुए बाल वाली अकृत हो गई। मतलब कहने का अर्थ है कि उनके पति भगवान कृष्ण मरवा दिए, खत्म करवा दिए। और आप जानते हैं कि अर्जुन जब कह रहे थे युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहे कि तुम करो या ना करो, ये कोई जिंदा बचने वाले नहीं, सारे मार दिए गए। श्लोक बहुत अद्भुत है, थोड़ा संस्कृत देखने का प्रयास कीजिए। पत्नयास्तव, आपकी पत्नी द्रौपदी, अधिमख, क्या क्या वर्णन कर रहे हैं उनके बारे में? कह रहे अधिमख अर्थात राजसी युग के विशाल यज्ञ में क्लिप्त, यानी वस्त्रों से आभूषित या सुंदर तरह से रचित, और महाअभिषेक, महाअभिषेक मतलब जो यज्ञ के जल से उनके चोटी धुली गई थी, इस कारण से श्लाघिष्ट अति उत्तम थी। और चारु कबरम, कबरम मतलब चोटी, और चारी मतलब सुंदर चोटी को, कितवय सभायाम, दुष्टों के द्वारा सभा में स्पृष्टम, स्पृष्ट किया गया, और विकीर्य, वह खोल दी गई थी चोटी। इस कारण से द्रौपदी पदयो, आपके चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में पतिता अश्रु मुख्या, वह रो रही थी आंसुओं से, और गिर पड़ी थी, आंसू से रो रही थी। यतः यह तत्स्त्रियः, यह मतलब वह द्रौपदी, तत्स्त्रियः, उन दुष्टों की स्त्रियां, अच्छा स्त्रियों के बाद एस लगा हुआ है, तो वो आ वहां से उठा लेना पड़ेगा, संधि छेद करेंगे तो। स्त्रियः अकृतहत ईशः, अकृतहत ईशः, अकृत मतलब हो गई, कैसी हो गई? हत ईश हो गई, पति के विहीन हो गए, इस कारण से विमुक्त केशः, इसलिए इस प्रकार से उनके केश खुल गए, वह विधवा हो गई, ये कहने का। तो ये क्या कृष्ण का उपकार है? बिल्कुल है जी। देखिए अब हम बदला इसी बदला तभी लेंगे जब हमारा किसी से प्रेम हो और उससे कोई द्वेष करे, तब तो हम बदला लेंगे। दुनिया में बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बहुत लोग से अन्याय हो रहा है, सबके प्रति हमारी भावना नहीं होती कि हम उसके लिए लड़ाई करें या उसका बदला लें। ये सब इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी से बात है, यानी कि संबंध का अनुभव होने के कारण व्यक्ति बदला ले रहा है, तो कोई बहुत आसान बात है। तो अब यही बात वहां पे अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं कि तब पत्नियां, आपकी पत्नी से भगवान कृष्ण कितना प्रेम करते थे। बात यहाँ पे आ रही है, तो ये तो हम महाभारत में पढ़े थे कंडेंस वर्जन, बड़ा अच्छी बात थी कि एक बार भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में फल काट रहे हैं, भगवान भी लीला करते हैं, खुद फल अपना ही काट रहे हैं चक्कू से, और उस चक्कू से उनका हाथ कट जाता है, हल्का सा कट गया। तो द्रौपदी माता वहीं थी। अब आप कहेंगे वो खुद क्यों नहीं फल काट रही थी, वॉट एवर, डोंट आस्क दैट इंजीनियर टाइप क्वेश्चन, लेकिन वो वहां पे थी, और उन्हें तुरंत अपने बहुत सुंदर वस्त्र था उनका, उसको फाड़ करके तुरंत वो पट्टी बांध दी।
तो कृष्ण तभी कहे कि सखी मैं इसका, सखी बोलेंगे या जो भी मतलब मित्रा जो भी कह लीजिए, मित्र मित्र तो नहीं कहेंगे, द्रौपदी कृष्णा जो भी बोले हो कि इसका मूल्य मैं सही समय पर जरूर चुकाऊं। तो समझ नहीं पाई थी कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बात है ना। आज भी एक भक्त को बता रहा था, उनके जीवन में कुछ कठिनाई आई तो वो जप करना बंद कर दिए। अब जो भी बात रही, तो हमने कहा देखिए जप करने से आपकी कठिनाई कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। डज इट मेक सेंस? भगवान का आश्रय ले किसी भी परिस्थिति में भगवान रक्षा करने वाले होते हैं, और जिस तरह से वो करते हैं उस प्रकार से हमारी बुद्धि चलने वाली भी नहीं है। एक बात तो देखिए सत्य है कि द्रौपदी माता जिस अपमान की स्थिति में थी, मैं नहीं समझ रहा हूं कि वो सोच पा रही थी कि इस प्रकार से कृष्ण रक्षा करेंगे। ये तो उनके रेंज के बाहर था। यह कोई पांडव या द्रौपदी माता सोच नहीं पाई थी। इसलिए देखिए दोनों हाथ खड़ा कर दे कि अब हम आपकी शरण में हैं, जो होना है अब आप जो चाहे वैसे करिए। ये बहुत अद्भुत बात है। हम देखिए लीला आपने सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने रक्षा करी, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि नहीं। भगवान हर जगह हैं, भगवान सब जगह हैं, और भगवान का सामर्थ्य है रक्षा करने के लिए। आज मैं बहुत गंभीरता से सोच रहा था, बड़ा एक हल्की सी निर्भयता की फीलिंग आ रही थी कि जब माँ का गर्भ तो पार करके आया ही हूं ना मैं, हम सभी लोग आए हैं, अब उससे अधिक कठिन स्थिति जगत में क्या हो जाएगी। सोचने वाली बात है ना। आदमी डरता है कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। माँ के गर्भ में चला लिए कृष्ण, तो आगे भी चला ही लेंगे कि नहीं। वहां कौन सा हम नौकरी कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि अब नौकरी मत करो, तो जो आवश्यक है अब करना होता है, लेकिन जब वहां कृष्ण रक्षा कर लिए तो अब रक्षा नहीं करेंगे भाई जीवन में। तो चिंता करने से क्या होगा। अच्छा, चिंता करने से तो कुछ होगा भी नहीं ना। यानी और बात मन में आ रही थी कि इतना चिंता क्यों करे कोई व्यक्ति। देखिए आज अगर आज दिन में चेक कीजिए, किसी चीज का भय है क्या, बीमारी का भय हो या कहे कि आगे ये नहीं होगा उसका भय हो, लेकिन कुछ भी स्थिति माँ के गर्भ में रहने की स्थिति से तो अच्छी ही है। सबसे ज्यादा कष्ट होता है, और उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। दुनिया का कोई व्यक्ति सहायता नहीं कर सकता। भगवान पे आश्रित है तभी तो बच के निकले हैं। ये कभी सोचा आपने इस तरह से? मैं वेरी स्ट्राइकिंगली आज मैं सोच रहा था, है कि नहीं। तो कृष्ण कुछ ना कुछ करके व्यवस्था करा ही लेते हैं। आप जी ही लेंगे, देखिएगा कि मर रहे हैं कि नहीं भूख से। कभी भूख से नहीं मरेंगे, स्पेशली भक्त तो कभी नहीं मरने वाले। चिंता करके व्यक्ति मरता रहता है। खैर हम वहां उधर बात आ गई तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं खाली ये बात कर रहा था कि द्रौपदी माता से कितना भगवान प्रेम कर रहे हैं, यह वहां पे दर्शाया जा रहा है, और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते ना। और आप सोच रहे हैं कि कितना बड़ा अपमान था, और कितने बड़े अपमान से युधिष्ठिर महाराज बच गए। उनकी पत्नी का अपमान क्या उनके अपमान से अलग है। समझ रहे हैं बात। जो शब्द बोले गए थे वो ही सहन नहीं होते। अब मैं शब्द बोल भी नहीं सकता, वो जो दुर्योधन ने और कर्ण आदि ने बोले थे, दुशासन ने बोले थे, वो बोलने लायक नहीं है, सब आप जानते हो। वो आप कभी थोड़ा लीला में प्रवेश की, वो एक शब्द इन लोगों की हिम्मत नहीं थे सब बोल सके। कहते ना, एक एक शब्द वो जो बोल रहे थे, अगर वो दास नहीं होते वही खत्म कर दिए होते, किसी को नहीं थे वही खत्म कर दिए होते, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। और अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया द्रौपदी से। आप कह सकते हैं अनंत काल के लिए द्रौपदी माता प्रसिद्ध हो गई कि कृष्ण उनसे कितना प्रेम करते हैं, पांडवों से कितना प्रेम करते हैं। परीक्षा तो बहुत बड़ी भगवान ले लिए, लेकिन यह भी तो हो गया ना कि द्रौपदी शुद्ध भक्त हैं और सबको पता चल रहा है। देखिए समझिए, तटस्थ लक्षण है भक्तों का सहिष्णुता भगवान। तो अब वो प्रकट कब होगा। किसी भी परिस्थिति में भक्त भगवान की शरण ले रहे हैं, तो किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को डालना पड़ेगा ना, तब मालूम चलेगा कि ये शुद्ध भक्त है, नहीं तो मालूम कैसे चलेगा। हाँ कुछ कह रहे थे। यस माइक दीजिए। ये बहुत मतलब लीला तो सब जान रहे, लेकिन बहुत इंटेंस और बहुत इंटेंस श्लोक। हाँ बोलिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, जो आपने बताया विमुक्त केशा, अगर कोई इसमें पूछता है कि स्त्रियों की क्या गलती थी, क्या इसमें मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि स्त्री पति का समर्थन करती है इसलिए विधवा हुई? नहीं,
नहीं नहीं, पत्नियों का समर्थन तो देखिए, जिस तरह का अपमान द्रौपदी कर रही थी, कौन कोई स्त्री का समर्थन कर सकती है? उनकी गलती नहीं थी, लेकिन भोगना पड़ा। जैसे हरिदास ठाकुर का अपमान किए रामचंद्र खान, और फिर नित्यानंद प्रभु का अपमान किए, तो गांव वाले तो नहीं बोल रहे थे रामचंद्र खान को कि तुम भी जाओ, लेकिन भोगना पड़ता है। वहां बड़ा स्पष्ट लिखा कि एक व्यक्ति अगर वैष्णव का अपराध करेगा, अन्य लोग का कोई मतलब भी नहीं है, तो भी उनको भोगना पड़ेगा। हाँ, दुख भोगना ही पड़ेगा। देखिए, पत्नियों को सजा कृष्ण नहीं देना चाह रहे थे, थोड़ा समझना होगा। ये अच्छा बात यहाँ पे आ रही है, क्या पत्नियों को कृष्ण सजा दे रहे हैं? अब पत्नियों को सजा कृष्ण देना नहीं चाहते हैं, लेकिन पतियों को, तो पति तो मारे गए ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा अलग देखने का, हम लोग लग रहा है पत्नियां दुख में हैं, लेकिन पत्नियों को कृष्ण दुख नहीं देना चाहते, क्योंकि पत्नियों का कोई विद्रोह नहीं था ना, ऐसा सुनने में नहीं आया ना द्रौपदी से ना अन्य से, लेकिन पति मारे गए, उस तरह से दुख मिला, प्राप्त हुआ। फिर एक और बात समझिएगा, ये बात यहाँ पे अर्जुन की भगवत गीता के अनुसार है। भगवत गीता में कह रहे हैं कि ये सब मारे जाएंगे और इनकी पत्नियां दूषित हो जाएंगी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के राज्य जो बाद में, एक भी स्त्री दूषित नहीं हुई। कोई प्रमाण नहीं किसी का तो सामर्थ्य हो कि वह दूषित कर सके किसी भी स्त्री को, यद्यपि उन सभी के पति मारे गए। और बहुत सारी संभावना यह भी है कि बहुत सारी सती भी हो गई होंगी, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी संभावनाएं। एक्चुअली ऐसा है नहीं कि सारी सती हो गई थी, क्योंकि जब विदुर जी लौट के आए थे तो उसमें लिखा हुआ है कि कौरवों की स्त्रियां भी थी अपने बच्चों के साथ, पुत्र इत्यादि थे, तो वो सती नहीं हुई होंगी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि सभी को सुरक्षा प्रदान की। अरे जब हर जीव को सुरक्षा प्रदान हो रही है, तो उनकी पत्नी को नहीं हो रही होगी। लेकिन हाँ, पति का मरना तो दुख है ही ना। खाली ये कहने का आशय ये है कि द्रौपदी से कितना प्रेम करते हैं, और आपकी तब पत्नी, देखिए एक और बात भी समझना होगा कि युधिष्ठिर महाराज भी प्रिय हैं, तो उनकी पत्नी का भी अपमान कृष्ण सहन नहीं कर सकते, उस दृष्टि से भी देख लीजिए। भाई कोई बोलता है ना कि अरे आपके बच्चे को बचाए हैं, अगर इस तरह से बोलेगा तो आप अपना बच्चे पे उपकार किया है, आप पे नहीं किया है। आप लोग नहीं कहते हैं कि मान लीजिए किसी का बच्चा बीमार हो, कोई आकर दवा दे दे, तो अरे आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया, तो उपकार तो बच्चे पे किया है, लेकिन आप नहीं अनुभव करते हैं। तो ये दोनों ही बातें समझ में, इसलिए तब तब पत्नी शब्द वहां पे कह रहा है। बहुत अच्छा श्लोक है ये। श्रीधरी, जिन दुष्ट दुशासन आदि ने आपकी पत्नी द्रौपदी के केशों को खोलकर खींचा था, उन दुष्टों की पत्नियां पतियों के मारे जाने के कारण विधवा हो गई और उनके केश हमेशा हमेशा के लिए खुल गए। वह केश कैसे थे? वह केश मतलब द्रौपदी के केश कैसे थे? द्रौपदी के केशों का वर्णन करते हुए कहते हैं, राशि यज्ञ में संपन्न महाअभिषेक के कारण प्रशंसनीय तथा मनोहर वे केश थे। द्रौपदी के द्वारा स्मरण किए जाने के कारण हम लोगों पर कृपा करने के लिए पधारे हुए श्री कृष्ण को प्रणाम करते समय उसके मुख से जो आंसू भगवान के पैर पर गिरे। क्लियर समझ में आ रहा है? अन्य लोग नहीं देख पा रहे हैं कि कृष्ण वहां पे हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन जैसे हम समझ रहे हैं कि अर्जुन भी देख पा रहे थे कि यहाँ बोल रहे हैं, अर्जुन देख पा रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं। अर्जुन देख पा रहे हैं, पांडव भी देख पा रहे हैं, और कृष्ण द्रौपदी तो देख ही रही है, और हो सकता है भीष्म देव देख रहे हो, हम नहीं जान रहे, लेकिन देख रहे हैं। तो ठीक है, उसके कारण भगवान ने उन सबों के पतियों का वध करवाकर उनकी पत्नियों के केश को हमेशा के लिए बंधन मुक्त बना दिया, अर्थात वो विधवा हो गई। तात्पर्य, रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी, जिसे राजसी यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था, किंतु जब वे दांव में हारी जा चुकी थी तो दुशासन ने उनके महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया था। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। अतः भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप दुशासन तथा उसके दल वालों की सारी पत्नियों के केश खुलवा कर रहेंगे। एक बहुत सुंदर बात है, देखिए, जब उसने स्पर्श किया तब बहुत सीना चौड़ा होकर के वो सोच रहा हो कि मुझे तो कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन आपने सुना है कहावत, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। सुना है? नहीं, देर वाले नहीं, स्पेशली लाठी में, भगवान की लाठी, ऊपर वाला भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। इसका अर्थ समझते हैं, भगवान जब दंड देते हैं तो साइलेंट मोड में देते हैं। हाँ, साइलेंट मोड में देते हैं। तो व्यक्ति कभी कभी वैष्णव समाज में रहते हुए सोचता है कि मैं भक्तों का अपराध कर लूंगा और मैं बच जाऊंगा। होता नहीं। फिर वो अब देखेंगे कि अकस्मात भक्ति से गिर जाता है व्यक्ति, क्या कारण है?
ये भूल जाता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बहुत क्षुद्र जीव हूँ और मैं भक्तों का एक सिंपल सा सेवक मात्र हूँ। बस ये बात भूल जाते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करें। ऑब्वियसली इस तरह की हरकत तो कोई नहीं करेगा, लेकिन वैष्णव समाज में हमेशा व्यक्ति बिल्कुल ऐसे बकरी की तरह बकरी बोलते हैं, नम्रता के लिए बकरी, बकरी लैम्ब लैम्ब की तरह रहना चाहिए। हाँ, क्या लैम्ब बोलते हैं ना, लैम्ब, मेमना की तरह रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम आप लोग ऐसे है वो नहीं, लेकिन जस्ट टू बी मोर केयरफुल। ये बहुत बार होता है, बहुत बार होता है कि थोड़ा सा भक्ति करने लगे, कुछ प्रभाव आ गया तो हम सोचते हैं कि किसी के हृदय को आहत कर देंगे और बस कुछ होगा नहीं। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बाद में देखते हैं कि वो जो भक्त दूसरों को कुछ बोल रहे थे वही भक्ति से च्युत हो जाते हैं। ऐसा कोई अपमान नहीं करेगा जैसे यहाँ पे दुशासन कर रहा है, लेकिन शिक्षा हमको ग्रहण करनी पड़ेगी कि वैष्णव अपराध से व्यक्ति को बहुत बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यद्यपि दुशासन को अभी लग रहा था आज तो मैं बहुत हम लोग आनंद ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, जो भी कुछ हम लोगों ने अपमान कर लिया, कितना अच्छी बात है, लेकिन उसी दिन भगवान संकल्प ले लिए। और पॉजिटिव सेंस में जो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना शुरू करता है उसी दिन संकल्प ले लेते हैं भगवान की उसको हम निर्गुण बनाएंगे। वैसे तो आप लोगों को तमोगुण रजोगुण का अनुभव तो कुछ होगा नहीं, मतलब आप लोग तो सतोगुण में ही रहते होंगे, लेकिन अगर अपनी बात करें तो मतलब मुझे तो बहुत बार रजोगुण तमोगुण प्रभावित करता है, तो मैं भी निराश हो जाता हूँ कभी कभी कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर याद करता हूँ कि हाँ इतनी बात जरूर है कि कृष्ण संकल्प लिया है कि इस जीव को मुझको एटलीस्ट भगवान कभी ना कभी निर्गुण जरूर बना लेंगे। ये बात भगवान की याद रहती है कि भाई किसी तरह से भक्ति करते रहो। तो भगवान ने संकल्प ले लिया, जैसे ही व्यक्ति भक्ति स्वीकार करता है, ये शास्त्र में आचार्य चक्रवर्ती बात बताते हैं कि जैसे ही व्यक्ति भक्ति स्वीकार करता है उसी दिन भगवान संकल्प ले लेते हैं कि इसको मुझे निर्गुण बनाना है। तुरंत नहीं बनाते, ये उनका स्वभाव है। आप चाहो तो कल ही शुद्ध भक्त, मतलब भगवान चाहे तो कल ही आप शुद्ध भक्त बन जाओगे, महाप्रभु ने कर भी दिए, लेकिन सामान्यतः भगवान चाहते हैं कि भक्त थोड़ा सा भिड़े, थोड़ा मतलब प्रयास करे तो फिर प्रगति करते। लेकिन बात हमको यहाँ पे जो दूसरी पॉइंट जो मैं ले रहा हूँ वह है कि कृष्ण का संकल्प, कृष्ण सत्य संकल्प है। संकल्प ले लिया कि अब इनकी स्त्रियां विधवा होंगी तो विधवा होंगी, खत्म। उसी तरह संकल्प ले लिया कि ये इसको व्यक्ति को भगवान के पास मुझे अपने पास लाना है तो अब जाएंगे ही। ये बात कि बहुत अच्छी बात हमें यहाँ से मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, सत्य संकल्प वाली बात। इसीलिए कह रहे हैं दलवाल भगवान ने निश्चय किया कि अब इनके पत्नियों पति तो मारे ही जाएंगे, अब चाहे अर्जुन युद्ध करते या ना करते वो मारे ही जाने वाले थे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में मारे जा चुके थे, देखिए पौत्रों का तो आप कहेंगे कोई तो होंगे भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन वह भी सब मारे गए। तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केश खोलने पड़े। दूसरे शब्दों में दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा होंगी। इसीलिए मैं कितनी बार भक्तों को समझाता हूं कि जो व्यक्ति प्रसाद गेट पे खड़ा है तो फायरिंग लाइन में है, उड़ा दिया जाएगा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के शब्द हैं, बहुत अच्छा बात बोल रहे थे कि मान लो कोई व्यक्ति प्रसाद खाने के लिए आए, ये एकदम लेक्चर में रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास नहीं, एकदम सामने सुना हूं, आपने कदाचित किसी गलत व्यक्ति को, वैसे गलत तो कोई होता नहीं प्रसाद के लिए, गलत व्यक्ति को, अनाधिकृत व्यक्ति को प्रसाद खाने के लिए जाने दिया तो उससे कौन सा पाप लगेगा? नटवर वो आप बताइए कौन सा पाप लगेगा? जो योग्य नहीं है, वैसे तो सभी लोग योग्य नहीं, मान लो कोई योग्य नहीं है, मान लो ब्रह्मचारी लाइन से ब्रह्मचारी नहीं गया और उसने गलती से उस स्टीम्ड लाइन में प्रसाद पा लिया, तो कौन से नरक में हम जाना पड़ेगा? जो गेट पे खड़ा वो कौन से नरक में जाएगा? कोई नहीं जाएगा, प्रसाद देने में कोई हानि नहीं, समझ में आ गया? हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मान लो कोई महान भक्त है और उसको आपने ऐसे दिखा दिया हाथ, तो भगवान के हाथ हमारे सर से हट जाएगा, बे समझ लीजिए। ये बात हमको शुरुआत में समझ में नहीं आती, नियम के चक्कर में मत फंसी। हमारे भी यहाँ पे भक्त बैठे हैं तो इसलिए मैं उनको शिक्षा यहाँ क्लास के द्वारा दे रहा हूँ। गेट पे खड़े हो, बहुत ध्यान पूर्वक खड़े हो ना। हम स्पेशली जो ब्रह्मचारी लोग अपने जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं तो अपनी जेब में अपराध क्यों इकट्ठे कर रहे हो?
प्रभुपाद तो बोले 10 मील तक कोई भूखा ना जाए। अपराध लगेगा तो अथॉरिटी नहीं बचा पाएगा, उसका सामर्थ्य नहीं है। अब मैं अगर आपको बोल दूं सीधे, यहाँ बड़ी बड़ी अथॉरिटियों को साफ हो गए, मैं एक जगह बोल रहा हूँ, बाकी सब और अन्य जगह लगा दीजिएगा। कोई, अरे शिवी महाराज, शिवी थे कौन थे जो, नहीं 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 नहीं, राजा 48 साल तक, 48 दिन तक भजन भूखे रणती देव महाराज। अरे वह तो क्या, उसको चांडाल तक को खाना खिलाए, कुत्ते तक को खिलाए। बताइए हमारी क्या स्थिति है, हम इंसान को नहीं खिला पा रहे। हाँ, ये भी बहुत विनोद की बात है कि वहां बाहर गाड़ी ले जा करके बांट रहे हैं खिचड़ी प्रसाद, और यहाँ के आकर 2-4 भक्त आके खा लेते हैं। भाई हम तो इसलिए बंद ही, हम तो उस जाते ही नहीं। मैं कहा भाई सर पे अपराध कौन लेके आया, ऐसे अपराध भरे पड़े हैं फालतू में। बल्कि हम तो अपनी तरफ से प्रयास ही करते हैं कि कुछ सजेशन दे दे कि अच्छा प्रसाद बन जाए, और उससे हो जाता है। और कितना सुंदर प्रसाद बना, आशीर्वाद ही आता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मेरे से भी बहुत बार गेट पे गलतियां हो चुकी हैं, इसलिए हम अब नहीं करते। एक बार रामकृष्ण प्रभु जो 3 लाख नाम जप करते, उनको रोक दिया किसी। हमने कहा भाई क्या आप लोग को भक्ति, मतलब उस व्यक्ति को भक्ति में ज्यादा, मतलब ज्यादा पॉइंट बढ़ गए कि कुछ ज्यादा भक्ति बढ़ गई है, तो नीचे कम करें, बड़ी संभाल नहीं पा रहे भक्ति। आप नहीं समझ, और स्पेशली कोई भूखा भक्ति, सुबह के समय कोई भूखा भक्त होता है, उसे रोक देना। हम तो भाई ये देख रहे हैं कि हम वृंदावन में आकर के क्यों अपराध करें, क्यों कलेक्ट करें, अपराध इकट्ठे करने के लिए आए हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि प्रभुपाद से प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभुपाद जी तो ये चाहते थे कि मंदिर के अंदर जो भी आए उसको 5 वस्तु प्राप्त हो, गर्म पूड़ी प्राप्त हो। अब बताओ, कोई, मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा, लिखित बात है, वृंदावन की बात कर रहा हूं। हाँ सब, तो आप कह दीजिए कि इससे प्रभुपाद प्रसन्न हो रहे हैं। और अगर दूसरी बात कहा जाए, ये तो नियम है शास्त्र का, खाने से पहले जाकर 3 बार बोलना चाहिए, कोई भूखा है मेरे अलावा, कोई भूखा है, तब जाके खाना चाहिए। और जो भूखा व्यक्ति है उसको भगा दे रहे हैं। हमको तो सही बता रहा है, ये सब बड़ा खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। मेरा अनुभव है कि मैं कभी, जैसे मेरे पास धन देते हैं लोग, तो मैं धन का दान करता हूँ, उससे पहले कि दूं, उससे अधिक आ जाता है। मैं तो अद्भुत देख रहा हूं। इसलिए कंपटीशन बिटवीन मी एंड कृष्णा, उससे पहले कि मैं डेबिट करूं वो क्रेडिट हो जाता है, उससे ज्यादा होता है। ये एक अद्भुत, मतलब मेरे को अद्भुत हो रहा है कि हमेशा ऐसा होता है। तो क्यों डरना, बताओ क्यों डरना कि खा लेंगे तो कमी हो जाएगी। मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी बात में, एक बहुत सुंदर बात, एक भक्त महाराज जी की मैं पुस्तक पढ़ रहा था, इस्कॉन के महाराज हैं, तो वो किसी व्यक्ति को लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, नाम भूल रहा हूं मैं। तो वहां पे कोई साधु बैठे होंगे, अब कोई तो हो, तो जो भी हो, तो एक महाराज बैठे हुए थे, साधु बैठे हुए, तो दूसरा भक्त उनको कुछ दे रहा था, कुछ 200 रुपया जो भी कुछ दे रहा होगा। तो पता नहीं किस कारण से उन्हें रोका उसको कि यहाँ नहीं देना चाहते। उन्हें कहा देखिए, आप दे या ना दे अलग बात है, लेकिन आप दान रोक रहे हैं, ये अपराध आपको लगेगा। वो बड़े उच्च कोटि के साधु थे, कहते हमारा कोई ऐसा अपेक्षा नहीं है, लेकिन आप रोक रहे हो, ये बात है। खुद महाराज अपने से लिखे तो उसके बोले, फिर कहते हैं तब मैं समझा कि अपराध कितना सूक्ष्म हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब पॉइंट ये है कि ये मैं पढ़ा था साक्षात इस बात को, तो समझना चाहिए कि अपराध का स्तर बड़ा सूक्ष्म होता है। हमेशा सेवक की भावना रहनी चाहिए, हर भक्त के हम सेवक हैं, एज फार एज पॉसिबल समझने का प्रयास करें। इस प्रकार का पान कोई नहीं करेगा, आप जैसा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटा अपराध करेंगे तो भी नुकसान तो हो जाएगा ना। थोड़े समय के लिए तुम हैं, जिंदगी तो चुटकी में बीत जाएगी, उसमें क्या किच करना। भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह लें, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मधाई ने नित्यानंद प्रभु का अपराध किया था, और चक्र महाप्रभु ने आवाहन कर दिया था। तो जब बताया गया कि जगाई ने बचाया है नित्यानंद प्रभु को, तो भगवान जगाई को तुरंत आलिंगन कर लिए, देखिए। और मधाई को मारने के लिए उत्सुक हो गए। तो मधाई ने कहा कि आप, इसने सारे पाप वो किए हैं जो मैंने भी किए हैं,
सब लोग मिलके कि मुझ पे कृपा कीजिए, तो कहते हैं नहीं तुमने नित्यानंद प्रभु का अपराध किया। तो कहते हैं कि देखिए इससे पहले बहुत सारे असुरों ने, आप भगवान कृष्ण हो, आप पर आघात किया, आपने उसको कुछ बुरा नहीं माना। तो कहते हैं हाँ लेकिन तुमने नित्यानंद प्रभु का अपराध किया। ये मैं अपने जीवन में घटना देखा, मेरा कोई अपराध का उद्देश्य नहीं था। कोई तो शायद वो था, क्या था, बोट फेस्टिवल चल रहा था, तो मैं जाकर बैठा और एक व्यक्ति बाहर का था, वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेके बैठा हुआ था। मैं उधर देखा भी नहीं था उसको, मेरा कोई उद्देश्य उसके बच्चे को डिस्टर्ब करना नहीं था। गलती से मैं उस बच्चे के पांव पर बैठ गया, वो इतना रंज हो गया, इतना गुस्सा हो गया। मैं उसके पांव पे तो नहीं बैठा था और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, हम देखे नहीं, हो जाता है कभी कभी, नहीं देखे, बहुत गुस्सा हो गया। और यहाँ भी आप देखे होंगे किसी के बच्चे को बस ऐसे कर दीजिए, सर पे हाथ कर दीजिए, कह दीजिए कितना प्यारा बच्चा है, बस देखो पिता कितना खुश हो जाता है, माता कितना खुश हो जाती है। या आप एक लॉलीपॉप दे दीजिए बच्चे को, देखिए कितना खुश हो जाता है। तो ये बारंबार ये सब क्यों आ रही हैं, ये पॉइंट्स अपने को पकड़ने हैं। भक्तों को सुखी करें वाणी से, शरीर से, तो बहुत प्रगति जीवन, कैसे भी धन से, किसी भी तरह से आप सुखी कर सके, सहायता कर सकें, किसी के भजन में आप मदद कर सके, आपका भजन बढ़ेगा। ठीक है। महान, हाँ, एक और उदाहरण दिया जाता है कि अगर कांटा पांव में लगा है तो क्या उसे कंधे से निकालेंगे? यही सबसे सुंदर एग्जाम्पल है। भक्तों का अपराध कर रहे हो, कहे भगवान से माफी मांगे तो कैसे काम चलेगा? कांटा पांव में लगा और यहां से निकालने का प्रयास करे कंधे से, ऐसे कैसे होता है? तो कांटा पांव में लगा का आप समझते हैं, अर्थ है कि भगवान के भक्त भगवान के चरणों में रहते हैं, तो वहां कांटा लगा है ना। एक जगह और प्रपात कहते हैं कि बहुत बार व्यक्ति अपने सर के ऊपर धूप सहन कर लेता है लेकिन गर्म जमीन को सहन नहीं करता। समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं? कृष्ण अपने पे आघात करते हैं, कोई मतलब जो असुर करते हैं नहीं इसको ध्यान देते हैं, इन भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है, भगवान सबके प्रति सम है कि नहीं? सभी जीव उनके अंश है कि नहीं? दुशासन भी उनका अंश है, लेकिन वो भक्तों का अपराध कर रहा है तो भगवान भी उसको अपना दुश्मन मानकर खत्म कर रहे हैं। और तो उस तरह से राग द्वेष नहीं है भगवान में जैसे हम सोच रहे हैं, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध करता है तो भगवान दिव्य रूप से अपना क्रोध प्रस्तुत करके उसको ध्वंस कर देते हैं। ठीक है। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्यों तथा वरों की बलि दे देनी पड़ती है। ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये इससे कौन याद आ रहा है? हिरण्यकशिपु सारे वरदान, और वो भी किससे? टॉप मोस्ट देवता ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए थे और सारे के सारे खारिज करके भगवान उसको मार दिए। ठीक है। ओके, एक श्लोक और देखते हैं। ये भी माता द्रौपदी के ही संबंध में है, तो उसको यहाँ पर रखा गया है। ये कथा आप जानते हैं, दुर्वासा मुनि वाली कथा। ये बड़ा अच्छा पास टाइप है, बहुत रुचिकर है। कौन प्रोज? हाँ बोलिए। हाँ, एक प्रश्न है कि माता द्रौपदी ने भी दुर्योधन का अपमान किया है, लेकिन उसमें भगवान की सहमति थी। द्रौपदी ने कहा, अब जैसे सुनते हैं कि अंधा का लड़का अंधा, या एक्चुअली भागवत में लिखा वो हंसी थी। अरे हंसी थी तो स्त्रियां तो हंसती ही हैं, तो क्या इतना अपमान करेंगे? दुर्योधन छोटा था, हम नहीं कह सकते छोटा नहीं सकता, छोटा कैसे हो जाएगा? उसे स्वयंवर में था, वो द्रौपदी के स्वयंवर में बैठा, छोटा कैसे हो सकता है? और हाँ, और अर्जुन से बड़े हैं। छोटा की बात नहीं थी। बात देखिए, एक अगर दृष्टि से देखा जाए, क्या कहेंगे? देवर कहे जाएंगे, देवर है ना, देवर भाभी, देवर और वो जेठ है, हमारे संबंध उसमें बहुत मजाक चलता है। हम तो सब नहीं जान रहे, सुने ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? देवर होते हैं वो, जो भाभी होती हैं वो तो बहुत मजाक करती हैं। तो मजाक कर देना और स्त्रियों का हंसना, ये कोई इतना बड़ा तो नहीं कि आप इस प्रकार का अपमान करोगे। आपको पता है वहां पर बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, वो द्रौपदी से शादी करना चाह रहा था उसी समय से, स्वयंवर के समय से। वहां जीत नहीं पाया, बहुत कामासक्त था, ये कारण था। वो जो हंसा गया उसकी वजह से इतना बड़ा कोई अपमान करेगा, बताइए? और वो अपमान तो कुरुवंश का ही अपमान हो रहा है ना। मान लो द्रौपदी को युधिष्ठिर महाराज कह देते भाई सॉरी बोल दो, तो वो सॉरी बोल देती, लेकिन हम जो सुने हैं वहां भगवान कृष्ण भी कुछ बोले नहीं, हंसने दो। आप जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म ही हुआ था सारे कुरुवंश का नाश करने के लिए, वो भी एक पॉइंट है। तो जो मान लो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति आपको, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप प्रसाद के लिए बैठे हैं और एक मिठाई का पीस ना दे, तो क्या उसे गोली मार देंगे?
कि तुमने मिठाई का पीस नहीं दिया। बट ठीक है, हमारा अपराध किया, हमारी वैष्णवता को समझा नहीं उसने, हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम उमड़ रहा है, वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन गोली तो नहीं मारेंगे ना उसको। तो आप देख रहे हैं कि अपमान अपमान में कितना अंतर हो गया है, कि इतना बड़ा अपमान किया गया था दुर्योधन का कि उसके लिए इतना बड़ा बदला ले। भक्त नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा अपमान किया, इतना बड़ा अपमान किया तो हंसी तो दी थी भाई। अगर कह देते कि युधिष्ठिर महाराज को कंप्लेन कर देते कि ये क्या तरीका है, ये सब लिखा नहीं कि वो ऐसा कुछ बोला हो। अगर वो बोल देता युधिष्ठिर महाराज तुरंत कहते आप क्षमा कर दीजिए, क्या कहते थे, माफ करिए, छोड़िए, स्त्री है, क्या बुद्धि नहीं, ऐसे बोल खत्म कर देते, है कि नहीं। लेकिन मूल बात यह है कि वह उनका अपमान करना ही चाहता था। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान के द्वारा होता है। अब किस प्रकार से एक महान भाई से रक्षा के, आज था क्लास ऊपर जाएगा 8 बजे के, वैसे 8 बजे का नियम तो कोई इसने बनाया नहीं है। आप लोग अपने शायद अपने मन से सोच लेंगे रोज 8 बजे समाप्त होनी चाहिए, तो हम जिसको जाना है बीच में आंख बंद करके कुछ बोलूंगा तो तब आप भाग सकते। ये श्लोक लिंक्ड है इसलिए उसको बोले बिना रुकना नहीं जा रहा। यो नो जुगोपवन एत्य दुरंत कृच्छ्रा, यो नो जुगोपवन एत्य दुरंत कृच्छ्रा, दुर्वाससोरिरचिता दयुताग्रभुक्यः, दुर्वाससोरिरचिताद्युतागभुक्यः, शाकानुशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम्, शाकानशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम्, तृप्तां ममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः, ममस्तु सलिले विनिमग्नसङ्गः। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने अर्थात कृष्ण ने केवल झूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई हैं और तीनों लोक भी संतुष्ट हो गए। चलिए पढ़ते हैं इसका अन्वय। यह जिसने अर्थात जिन भगवान श्री कृष्ण ने वने एत्य वन में प्रवेश करके, एत्य मतलब प्रवेश करके, अरिरचितात शत्रु द्वारा आयोजित, शत्रु द्वारा रचित, मान कुछ षड्यंत्र है उस तरह से, दुर्वाससः कृच्छ्रात महर्षि दुर्वासा के भयंकर शाप के संकट से नह जुगोपा, नह तो अर्थ समझते हैं हमको सुरक्षा प्रदान करी। तो ये समझना चाहिए, हुआ ये था कि दुर्वासा मुनि पहले दुर्योधन के घर पे आए थे और उस समय ये लोग वनवास कर रहे थे और दुर्वासा मुनि की खूब खातिरदारी करी दुर्योधन ने। दुर्वासा मुनि ने कहा क्या वरदान चाहिए, तो खलराज दुर्योधन बोले कि ऐसा करिए, आप पांडवों के पास भी उनका आतिथ्य जरूर स्वीकार करें, लेकिन तब जब द्रौपदी खा चुकी, यानी कि देख रहे हैं एक एक चीज का हिसाब रख रहा था, क्योंकि द्रौपदी माता के पास सूर्यदेव के द्वारा दिया गया एक ऐसा अक्षय पात्र था जिसमें वह जब तक स्वयं नहीं खाती थी तब तक कितने लोगों को भी खिला सकते। तो अब इसकी जानकारी भी दुर्योधन को थी। आप देख रहे हैं कितना षड्यंत्र चल रहा है कि भाई उनके घर में क्या क्रॉकरी है, क्या वस्तु है, क्या पड़ा हुआ है, सब इतना उनको मतलब चिंता है कि क्या कर रहे हैं वो लोग। द्रौपदी माता के पास भी क्या दहेज है अगर ये कहा जाए, मतलब वो क्या पात्र है, यह भी उनको जानने हो रहा है। और जान भी गए होंगे क्योंकि सुन लिए होंगे कि वन में रहते हुए भी इतने मुनियों के, साधुओं को वह सत्कार कर रहे हैं, तो समझ गए होंगे कैसे क्या हो रहा है, कहानी मालूम कर ली होगी, राजा थे। आप जानते हैं कि दुर्वासा मुनि बहुत जल्दी सुखी हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं तो पूरा नष्ट कर देते, जैसे अम्बरीश महाराज के इसमें महान कृत्य उत्पन्न कर देते। इतनी सी गलती कि पानी पी लिए थे अम्बरीश महाराज। दुर्वासा मुनि बड़े खतरनाक है। तो कह रहे हैं, आपको कहा था जब बताएंगे तो आपको पता भी कहता था, जब पढ़ेंगे तो और क्लियर समझाएगा। फिर कहते हैं कैसे सुरक्षा प्रदान करी, शाकन शिष्ट
शाकर्ण शिष्ट संस्कृत में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? शाकर्ण शिष्ट, वो तो है बचा हुआ, मुझे भी पता हुआ है, संस्कृत शब्द देख रहा था। बचा हुआ भोजन या झूठन को, अब फिर यही देख ली लीला, तो आपको सबको पता है कि भाई दुर्वासा मुनि आए, चलिए पहले हम पढ़ेंगे, पहले ऐसा समझे, उसको पढ़ेंगे तो समझाएंगे, तब आनंद आएगा। बस इतनी बात सोचने वाली है कि जो सब खा लिए, जब वो बचा, जिन कृष्ण को सबसे पहले भोजन कराया जाता है, क्योंकि उस दिन भी कराया गया होगा, भोग लगा दिया गया होगा, विग्रह को तो भोग लगाए ही होंगे तभी प्रसाद ग्रहण करने, वो आकर के झूठा भोजन खाने के लिए तैयार है। और भगवान की भी बचाने की शैली बड़ी अद्भुत है। उसको मैं भी यहाँ होल्ड कर रहा हूँ, उस पर मैं विचार करूंगा जब हम लोग उसको पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली। लेकिन अभी भगवान ने जब उस प्रकार से, वो आप जानते हो कि द्रौपदी के पास आए, उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, और वो ऋषि मुनि गए, उनको ऋषि मुनि को बोला गया कि आप आइए, आए हैं, तो ऋषि मुनि कहा ऐसा करें, आप स्नान करके आइए, गायत्री वगैरह करके आइए, फिर हम खाने की व्यवस्था करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जब लौट के आए तो द्रौपदी ने कहा कि अभी तो मैंने भोजन ग्रहण कर लिया, अब हमको कैसे खिला पाएंगे? 10,000 शिष्य, क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, बिना न्योता के। दुर्वासा इज क्वाइट स्पॉन्टेनियस, यू नो, डोंट, नो ऑफेंस टू हिम। अरे बताना तो चाहिए भाई। कूपन कलेक्ट करना चाहिए। सोचिए 10,000 लोग एकदम से आ जाए खाने के लिए, तो आप तो गुस्सा हो जाएंगे ना, क्या है ये तरीका, ये तरीका है, समझ नहीं रहे हैं आप। युधिष्ठिर महाराज कहने हैं भाई ये जानते थे अक्षय पात्र है, लेकिन देखा कि द्रौपदी खा चुकी है, अब कैसे खिलाए? तो वहां द्रौपदी रोने लगती है, और कृष्ण वहां नहीं है, कृष्ण द्वारका में है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो, देखिए शब्द क्या है यहाँ पे, यवने एत्य, है द्वारका में, लेकिन वहां से उस स्थान पे आगे, मैं स्थान का नाम नहीं जान रहा, लेकिन वन था, कौन सा वन हम नहीं जान रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ यहीं पे थे क्या, काम्य वन में, नॉट श्योर कौन सी वन में, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी वन में थे वहां भगवान तुरंत प्रकट हो गए। ये कितना अद्भुत है ना, और कितना, और वहां भी भगवान देखो कितने कौतुकी हैं कृष्ण। कहते हैं जिस तरह से भी द्रौपदी बोलेंगे, द्रौपदी बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को, तो द्रौपदी ऐसे ही रो रही थी, कह रहे हमारे पास ऐसे ही कुछ खाने के लिए नहीं द्वारकाधीश, और आपको हम कैसे देंगे भी? नहीं नहीं, फिर भी दो, कुछ दो, फिर कुछ दो, कुछ तो मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत भूखा हूं। भगवान अद्भुत कौतुकी है, बचाने के तरीके भगवान कृष्ण की बात अद्भुत है। तो वो खुद ही जा करके, क्या उनके पास कुछ था ही नहीं, उस पात्र में से कोई, जिसमें लिखा है शाक या अन्न, एक अन्न का टुकड़ा होगा या शाक का कुछ टुकड़ा होगा, वह जो बचा रहेगा उसको खाए। और जब वो खाए तो मुनिगण वहां सोचे डकार आना शुरू हो गई। अब मैं, जैसे मैं प्रसाद पा के आ गया हूँ 5 बजे, अब कोई कहे कि भाई फीस्ट खाइए खाइए, तो बड़ी कठिनाई हो जाती। मुझे तो कई बार ऐसे लोग बुलाते हैं 1 बजे आइए खाने के लिए, हम लोग तो हम नहीं आ सकते, ये 9 बजे खा लिया, अब हम शाम से पहले नहीं खा सकते। अब इस प्रकार से उनको डकार आना शुरू हो गई। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि न सिर्फ वह स्वयं संतुष्टि का अनुभव कर रहे, उन्होंने अनुभव किया कि तीनों लोग संतुष्ट हो गए। अब दुर्वासा की हालत खराब, कहे भाई देखिए, दुर्वासा सोच रहे हैं कि वहां तो उन्होंने बहुत खाना बना लिया होगा, 10,000 लोग खाना बना लिया होगा, हम वहां पहुंचेंगे और कुछ खाएंगे नहीं, अपराध लग जाएगा कि इतना कठिनाई हो रही। पिछली बार अमरीश के संग बहुत गलती किए थे, 1 साल तक भूखा मरना पड़ा, तो वहीं से वो भागे वहां से। भीम आ रहे थे उनको बुलाने के लिए। अच्छा, एक और बात, भगवान कृष्ण इधर खाए और भीम को बोले कि जाओ बुला के लाओ। देखो इनका कितना अद्भुत विश्वास है। आप इसको कभी मनन नहीं शायद किए होंगे कि इतना अद्भुत विश्वास। कृष्ण बोल दी जाओ बुला के लेके आओ, कहो कि भोजन तैयार है, तो भीम भी कोई क्वेश्चन नहीं करे, अरे खाली बर्तन पड़ा है, कैसे किया जाए। देखो हम लोग सोचते हैं ना भगवान कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, और जब तक भीम वहां पहुंचते बुलाते, वो सब भाग रहे वहां से, अरे भीम बुलाने आ जाएगा, हम कहा नहीं पाएंगे। बोले इतना खा, अनुभव किए कि इतना खा लिए हैं कि मतलब बिल्कुल एक दाना पेट में नहीं जा सकता। ठीक है, ये सब स्थिति है। इसे दिखाया, ये भी दिखाता है कि भगवान को जीव संतुष्ट करेगा तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उपयुज्य यानी स्वीकार किया भगवान ने। यतः, क्योंकि भगवान के द्वारा, यतः मतलब यस्मात्, क्योंकि भगवान के द्वारा अयुत अग्रभुक,
उन 10,000 शिष्यों के पहले खा लेने से। ये समझ में आया? वो कर रहे थे गायत्री आदि जो भी कर रहे थे, उससे पहले भगवान ने वो एक शाक का अन्न ग्रहण कर लिया था, अग्रभुक। यह सलिले जो जल के भीतर किनके पहले खा लिया था? वो 10,000 लोग जो जल के भीतर विनिमग्न संघ सभी जल में विलीन हुए थे। वो सब लोग अंदर बैठ करके, आपने देखा को पता हो कि नहीं, गायत्री जब जल के अंदर की जाती है तो वो और अधिक प्रबल होती है। तो ब्राह्मण लोग किया करते थे, वो गए अपना गायत्री वगैरह कर रहे होंगे, तो उन्होंने, जो लोग निमग्न थे, जल में निमग्न थे, त्रिलोकीम तृप्ताम अमंसत, तीनों लोग संतुष्ट हो गए, ऐसा मन में सोचा। अच्छा, वो कारण नहीं समझ पा रहे हैं कि हुआ क्या ये, लेकिन समझ गए कि पेट भर गया। ये कभी आपके जीवन में हो तो आश्चर्य नहीं करेंगे। भूखे आप जा रहे हैं और एकदम लगा कि विकार आना शुरू हो जाए, ऐसा लग रहा पेट भर गया, ये क्या हो गया। रोज 9 बजे होता नहीं है, रोज 10 बजे होता है। जो खा लेते हैं, बिना खाए किसी की डकार नहीं आती। आप ये देख रहे हैं कि भगवान का बचाने का तरीका भी बड़ा अद्भुत है। तो यह नह, यह मतलब जिनके द्वारा, नह मतलब हमारी, जुगोप रक्षा की। कहाँ रक्षा करी? वनेति, वन में आकर रक्षा करी। किससे रक्षा करी? दुरंत कृच्छ्राद दुर्वाससः। दुरंत कृच्छ्राद मतलब संकट, दुरंत मतलब महान भय से, और भी दुर्वासा के शाप से। दुरंत मतलब उसको पार नहीं कर सकते, ऐसे शाप से रक्षा करी। उसका कारण क्या का था? कहते हैं अरिरचिता, शत्रु अर्थात दुर्योधन के द्वारा वह रचित किया गया था कि इनको शाप मिल जाए। उसके बाद कह रहे हैं रजतात अयुता अग्रभुक। अयुता अग्रभुक का अर्थ हुआ कि उन 10,000 शिष्यों से पहले भगवान कृष्ण खा लिए थे। यह मतलब यहां दूसरा यह का अर्थ क्या था? ये बड़ा, एक यह इधर हो गया, एक और दूसरा था जो, हाँ वो मत जो उसमें थे, जो यह सलिले विनिमग्न संघ, मतलब जो कि नदी में, नदी के जल में निमग्न निमज्जित थे, तो उनसे पहले खा करके। तो क्या खाया था? शाकान शिष्ट उपयुज्य, शाक और अन्न का जो झूठा था उसको स्वीकार कर लिया था। तो उससे क्या हो गया? तो कहते हैं यतः त्रिलोक्यम तृप्ताम अमंसतः, तीनों लोग तृप्त हो गए हैं। यह उन लोगों ने उन साधुओं ने माना जो जल में निमज्जित थे। बिना अन्वय के समझ नहीं आता कौन सा यह किधर जा रहा है। ठीक है, तो आप मोटा मोटी समझने का प्रयास कीजिए। हाँ बोलिए, कौन सी? हाँ, हमारे शत्रु से चाल चली। देखिए, दुर्वासा मुनि ने वरदान पांडवों को नहीं दिया था, पर उन्हें कुंती महारानी को दिया था। देखिए, वरदान नहीं, हुआ ये था कि दुर्योधन ने जब कहा कि आप तब जाइए खाना खाने के लिए, जब द्रौपदी खाना खा चुके, तो दुर्वासा जी को पूछना नहीं चाहिए यह क्यों बोल रहे हो। ये सोचा कि उनके बाद सोचते हैं दुर्वासा को बुद्धि नहीं है, आंख बंद कर सब समझ जान लेते हैं। क्या जरूरत थी परेशान करने के लिए किसी को? आप ही से कोई पूछे कि भाई कृष्ण हॉल में तब जाओ जब वहां पे पूरी प्रसादम सारा समाप्त हो जाए, तो आप पूछेंगे नहीं भाई कि क्या मतलब है 6 बजे जाओ 7 बजे जाओ? तो कुछ ना कुछ उधर से भी गलती थी दुर्वासा की। पूछ लेते कि भाई क्या कारण है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, डांट लगा देते, ये क्यों बोल रहे हो कि तुम जब अक्षय पात्र से। दुर्वासा सब सर्वज्ञ, हम सब समझते हैं, तो कुछ उनकी भी गलती थी, इसीलिए भागे वो कि हम अगर गड़बड़ कर देंगे तो पिछली बार 1 साल भूखे मरे, तो इस बार भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, हाँ हाँ, ये बात भी सत्य है। मुझे ऐसे कह रहे हैं, दुर्वासा मुनि बाद में शाप दिए थे कि हमको भक्तों के प्रति अपराध करने के लिए ऐसे फंसाया। हाँ, सत्य है, ये बात भी सत्य है। कुछ एक शब्द कहावत होती है, भली कर बुरा हो, ऐसा कुछ, तो ऐसे कुछ है नहीं हो, नहीं वो नहीं है, जो भी है। श्रीधरी 10,000 शिष्यों की पंक्ति में सबसे पहले भोजन करने वाले जो दुर्वासा महर्षि थे, उनको दुर्योधन ने भेजा था।
उनके भयंकर शाप रूप कष्ट से जो भगवान श्री कृष्ण वन में आकर हम लोग की रक्षा की, प्रश्न है कि कैसे रक्षा की? तो उसका उत्तर है कि उस पात्र में ही लगे हुए शाक नामक भोज्य पदार्थ को खाकर। उस पात्र मतलब अक्षय पात्र में भगवान के उस शाक के खाते ही अघमर्षण करने के लिए, मतलब अपने क्रिया करने के लिए, अघम अघम मतलब होता है पापों को नाश करने के लिए आदमी जो त्रिसंध्या वगैरह करता है, उसे करने के लिए जल में निमग्न मुनि समूह ने त्रिलोकी को ही तृप्त मान लिया। एवं ही भारत मतलब ये कथा भारत ग्रंथ में आती है, ये टीका को अनुवाद कर रहे हैं। महाभारत ग्रंथ में एक कथा आई है कि एक बार दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार किया। उससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कहा, वरदान मांगो। दुर्योधन ने सोचा कि महर्षि के शाप से ही पांडवों का नाश हो जाए। यह विचार करके दुर्योधन ने कहा, हमारे वंश में मुख्य युधिष्ठिर है, अतएव आप इसी तरह अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनके अतिथि बने। किंतु द्रौपदी भूख के कारण दुखी न हो, अतएव जब वह भोजन कर ली हो उसके बाद ही आप जाएं। तो अब देख रहे हैं, फंसा रहा था उनको दुर्वासा, यहाँ पे फंस गए बेचारे। यहाँ तो लिखा गया, उसके अनुसार तो लग रहा है कि दुर्वासा बड़े इनोसेंटली गए, भाई द्रौपदी को दुखी कष्ट ना हो, खा वाले उसके बाद आप जाना। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि उसी तरह उनके यहाँ गए। युधिष्ठिर ने अत्यंत आदर के साथ कहा, आप लोग मध्याह्न की क्रिया करके आए, वो गायत्री आदि। इस तरह से कहने पर मुनियों का समूह अघमर्षण करने के लिए जल में प्रवेश कर गया। उस समय अत्यंत चिंतित द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। स्मरण करते हुए ही भगवान श्री कृष्ण अपनी गोद में बैठी हुई रुक्मणी को छोड़कर भक्त वत्सलता के कारण उसी समय वहां आ गए। देखिए कितनी सुंदर बात है, बहुत प्रेम है। द्रौपदी के द्वारा सारा वृत्तांत बतलाए जाने पर भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं भूखा हूं, पहले मुझे पहले भोजन कराओ। अत्यंत लज्जा पूर्वक द्रौपदी ने कहा, हे स्वामिन, मेरे भोजन पर्यंत ही सूर्य के द्वारा प्रदत्त थाली में अक्षय अन्न रहता है। सबों को खिलाकर मैंने भी भोजन कर लिया है, अतएव अन्न बिल्कुल नहीं है। आप कैसे मैं खिलाऊं? देखो भगवान भी कितना अद्भुत बात है, जान रहे हैं कि नहीं खिला पा रहे हैं, कुछ नहीं बचा है, फिर भी बोल रहे हैं कि भूखा हूं। और कहां से आ रहे हैं? हाउस से आ रहे हैं। अभी रुक्मणी के खाना बनाना बंद कर दिए हैं। ये नहीं सोचे आप कभी रुक्मणी के पास से आ रहे हैं कि रुक्मणी खाना नहीं खिला रही हैं। लंच ब्रेकफास्ट तो कर ही लिए होंगे, दोपहर का समय ब्रेकफास्ट कर लिए होंगे, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं भूखा हूं। बहुत कौतुकी हैं, बहुत मजाक कर रहे थे एक्चुअली कृष्ण। अतएव अन्न बिल्कुल नहीं। देखिए फिर भी अतिथि श्री भगवान ने आग्रह पूर्वक उस थाली को मंगवाकर उस थली के कंठ में सटे शाक के पत्ते को खाकर कहा, इससे विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाए। वो भगवान वो स्वयं है। उसके पश्चात मुनि समूह को भोजन करने के लिए बुलाने के लिए भीम को उन्होंने भेजा। भीम भी अद्भुत है, इधर कुछ है नहीं और बुलाने गए, चलिए आ जाइए। अरे सोचे कितनी बेइज्जती होगी। हम लोग कृष्ण हॉल में सबको, आज फीस्ट है, आप लोग सब लोग आइए, जनार्दन महाराज अनाउंस करते 1 बजे और सारे बर्तन खाली हों, कितना डांट पड़ेगी, कितना डांट पड़ेगी। हमको याद है प्रभुपाद फेस्टिवल एक हुआ था बहुत पहले, उसमें प्रसाद कम पड़ गया था, तो उसकी वजह से जो इंचार्ज था उसकी गद्दी चली गई। ऐसा नहीं था कि किसी को खाने को नहीं मिला था, काफी लोगों को नहीं मिला था। सब जानते हैं जो लोग यहाँ पे। ये बहुत बड़ा अपमान हुआ ना कि प्रभुपाद फेस्टिवल में इतने सारे वैष्णव भक्त आए और वो सब सन्यासी नहीं है और दुर्वासा मुनि के शिष्य नहीं है, और वह 10,000 भी नहीं है। 10,000 तो नहीं थे, 7-8 हजार थे। उनमें से कुछ लोग खाने को नहीं मिला। मैं समझता हूँ 2-3 हजार लोगों को नहीं मिला, जो भी रहा। तो एक प्रकार से उनको सेवा छूट गई, ध्यान नहीं दिए इस बात को, ठीक से प्रसाद नहीं बनाए। तो यहाँ तो कुछ नहीं है भाई। ये तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि पांडवों का कितना अद्भुत विश्वास है, कुछ नहीं है। सोचिए कुछ भी नहीं है और फिर भी बोल रहे हैं, भगवान ने पूर्ण विश्वास, जाओ दुर्वासा को बुला के लेके आओ। और दुर्वासा तो चलो भूखे रह लेंगे, उनके सारे शिष्य वो कैसे भूखे रहेंगे? कितना वो, अच्छा ये सोचिए दुर्वासा मुनि को कितना बुरा लगता, कितना वो क्रोधित होते जब वो कहते और आकर देखते कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो हमसे मजाक करने के लिए लाए हमको। ये तो सोचा आपने कभी
कि कुछ नहीं है और तुम इतने सारे हमारे शिष्यों को कष्ट दिए, न्योता दिए और अब बुला रहे हो, शर्म तुमको नहीं आई है? जो भी शाप देना था वो देते। लेकिन ये सब सोच नहीं रहे हैं, अत्यंत विश्वास है भगवान कृष्ण पे। तो गए, उतने मात्र से तृप्त मुनि समूह व्यर्थ भोजन बनवाने के भय से भाग गए, कि भैया हम वैष्णव का अपराध हो जाएगा, फिर चक्र लेके पीछे दौड़ेगा हमारे, भागते हैं ऐसे। तात्पर्य, दुर्वासा मुनि के बारे में प्रपात बता रहे हैं, ये शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे, ये शिव जी के अवतार है, जिन्होंने कठिन तपस्या तथा महान व्रतों के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शिव जी की भांति सरलता से प्रसन्न किया जा सकता था तथा सरलता से रुष्ट किया जा सकता था। प्रसन्न होने पर वे सेवक का अपार शुभ कर सकते थे और अप्रसन्न होने पर भारी विपदा उत्पन्न कर सकते थे। बड़ा स्पष्ट है। कुमारी कुंती अपने पिता के घर में सभी महान ब्राह्मणों की सेवा करती थी और उनके अच्छे सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें ऐसी शक्ति का वर दिया कि जिससे वे इच्छित देवता का आवाहन कर सकती थी। कथा है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि वे शिव जी के अंशावतार थे, अतः वे शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट किए जा सकते थे। ऐत्रेय मुनि की पत्नी अनुसुईया ने के सामने विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये तीनों आए थे, तो उन्होंने वरदान दिए थे, तो उनको 3 पुत्र हुए थे। तो उनके पुत्र हैं दुर्वासा, जो कि रुद्र शिव जी के अंश, ठीक है, दत्तात्रेय विष्णु भगवान के अंश हैं और सोम ये ब्रह्मा जी के अंश हैं। तो इसीलिए बोल रहे वे शिव के महान भक्त थे और शिव जी के आदेश से उन्होंने श्वेत केतु का पुरोहित बनना स्वीकार किया था, क्योंकि श्वेत केतु 100 वर्षों तक यज्ञ कर चुके थे। वे कभी कभी इंद्रदेव की स्वर्ग सभा में भी जाया करते थे। वे अपनी महान योग शक्ति के बल से बाह्य अवकाश में यात्रा कर सकते थे और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने बाह्य अवकाश में बहुत दूरी तक भौतिक आकाश से भी परे वैकुंठ के ग्रहों तक यात्रा की थी। इसको सुनकर छोड़ मत दीजिए, ये सोच लीजिए कि सामर्थ्य कितना था। हम खाली सुन के छोड़ दे रहे ना, वैकुंठ तक यात्रा करने का सामर्थ्य इसमें है, तो कितना शक्तिशाली होगा। उन्होंने इतनी लंबी दूरी 1 वर्ष में तब तय की थी जब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट एवं परम भक्त राजा अम्बरीश से झगड़ा किया था। तो ऐसा हो सकता है, वो कथा तो नवस्कंद में आएगी, वहां चर्चा करी जाएगी। तो वही सब घटना हमको याद आते हुए कहा कि एक बार पंगा किया तो पूरा साल नहीं खाया, अब और हम परेशान नहीं करना चाहते भक्तों को। उनके लगभग 10,000 शिष्य थे और वे जहां कहीं जाते तथा जिन क्षत्रिय राजाओं के अतिथि बनते वहीं अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेते जाते। एक बार वे महाराज युधिष्ठिर के शत्रु चचेरे भाई दुर्योधन के घर गए। अरि शब्द यहाँ पे श्लोक में आया था। दुर्योधन इतना तो बुद्धिमान था कि वह समझे कि ब्राह्मण को सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना चाहा। दुर्योधन उनकी योग शक्ति से परिचित था और उसे यह भी पता था कि ये योगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार से बवंडर खड़ा कर सकते हैं। अतएव उसने ऐसी चाल सोची कि यह ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतारे। जब ऋषि ने दुर्योधन को कुछ वर देना चाहा तो उसने इच्छा व्यक्त की कि अच्छा हो यदि श्रीमान उसके अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर घर जाएं, लेकिन उसने विनती की कि वे तब पहुंचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों। स्पष्ट है, दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के बाद 7 भोजन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे और तब यह ऋषि क्रुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। यह थी दुर्योधन की सुंदर योजना। सुंदर इज इन कटाक्ष, मैं जोड़ दिया अपनी तरफ से। दुर्वासा मुनि ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और दुर्योधन की योजना के अनुसार ही वनवासी राजा के यहाँ उस समय पहुंचे जब राजा तथा द्रौपदी भोजन कर चुके थे। एक बात आपको और भी समझनी होगी कि भगवान की इच्छा से भी सब हो रहा है। एक दुर्वासा हो चाहे कोई भी हो, वो भगवान से अलग नहीं है। तो बारंबार भगवान ही भक्तों के लिए ऐसा कुछ कष्ट संकट उत्पन्न करते हैं, फिर भगवान खुद ही भगवान फिर उनकी रक्षा भी करते हैं। ये भी रहता है। अश्वत्थामा को प्रेरित कर रहे हैं ना ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए, फिर खुद ही रक्षा कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचते ही दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया गया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वे दोपहर का धार्मिक कृत्य नदी किनारे संपन्न करें, क्योंकि तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों सहित नदी में स्नान करने गए और महाराज युधिष्ठिर इन अतिथियों के कारण बहुत चिंता करने लगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कहावत है, भूखा साधु भाग बराबर। बाकी सब अपमान सहन कर लेते हैं, लेकिन साधु लोग भूख नहीं सहन कर पाते, बहुत कुछ क्रोधित हो जाते हैं। और दुर्वासा वैसे ही क्रोधित थे।
जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक चाहे कितने ही अतिथि क्यों न आ जाएं उन्हें भोजन दिया जा सकता था, किंतु ऋषि तो दुर्योधन की योजना के अनुसार उस समय पहुंचे थे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब भक्तगण कठिनाई में होते हैं तब उन्हें ध्यान मग्न होकर भगवान का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता। तो आप समझ गए भगवान ने लीला क्यों संपादित करवाई। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि कठिनाई के समय कौन व्यक्ति किसकी शरण ले रहा है, इससे सूचित होता है कि उसकी चेतना का लेवल क्या है। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति जगत में कठिनाई में पड़ता है तो किसी बाबे की शरण लेता है या किसी देवता की शरण लेता है, लेकिन भगवान बारंबार यह दिखा रहे हैं अपने भक्तों को कि कितने एकांतिक भक्त हैं, अनन्य विषयी हैं, कि कुछ भी हो जाए, जब भी कष्ट हो, वह कृष्ण का ही आश्रय लेते हैं और कृष्ण रक्षा भी करते हैं। अतएव द्रौपदी उस विषम स्थिति में भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी और सर्वव्यापी भगवान तुरंत अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझ गए होना चाहिए, गई नहीं होना चाहिए। कितना कमजोर है हमारी श्रद्धा। सुन तो रहे हैं और बोल भी रहे हैं, लेकिन श्रद्धा कितनी कमजोर है ना। भगवान सब जगह हैं और सर्व समर्थ हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारी रक्षा कौन करेगा। अब भगवान के बारे में सुनने से ही धीरे धीरे व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ती है, जैसे भक्ति में प्रगति करता है। लेकिन इस बात तो ये है कि भगवान हर जगह हैं और सर्व समर्थ हैं और अपने भक्तों से प्रेम भी करते हैं। फिर भी व्यक्ति जो हम जैसे भक्त हैं, जो भक्ति में प्रगति नहीं हुए, तो वो सोचते हैं कि हमारे कैसे चलेगा। सोचने वाली बात। और ये नहीं देख रहे कि अब तक चल कैसे रहा है। अगर कहे कि हम अपने बल से चला रहे हैं, तो वो बल किसका है बताइए। बुद्धि चल रही है, शरीर, हाथ में बल है, कुछ भी है, एक क्षण में किसी को लकवा पड़ सकता है, तो वो कैसे चल रहा है। भगवान की दया से तो हो रहा है ना। कितना हमारा शरीर कॉम्प्लेक्स है, सोचे हैं कभी। हमारा ब्रेन, हमारा पाँव, पेट, पाँव, हाथ, आंख, सब कुछ, और हम नहीं जान रहे कि वो चल कैसे रहा है कि नहीं। हम लोग तो उसको इंटेलेक्चुअलाइज ही करते हैं। जो इस प्रकार के महान भक्त, उनकी सहज श्रद्धा है, कृष्ण का ही स्मरण कर। देखिए किसी और का स्मरण नहीं कर रहे, सीधे कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। और सर्वव्यापी भगवान तुरंत अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझ गए। अतः वे वहां पर उपस्थित हुए और द्रौपदी से कहा कि जितना भी भोजन बचा हो उसे वे ले आए। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत खिन्न हुई, क्योंकि भोजन तो था नहीं और भगवान भोजन मांग रहे थे। ये भी भगवान ने नहीं कहा कि तुम्हें दिक्कत क्या है। आप देख रहे हैं, ये नहीं पूछे कि क्या बात है द्रौपदी, क्यों रो रही हो, क्या। सीधे आकर देखो कैसे लीला कर रहे हैं। जो नहीं है वस्तु वही मांग रहे हैं, भूख लगी है खाना दो। उन्होंने भगवान से कहा कि यदि वे खा ना चुकी होती तो सूर्य द्वारा प्रदत्त रहस्यमय थाली से वे कितना ही भोजन दे सकती थी, किंतु उस दिन वे भोजन कर चुकी थी। अतएव अब संकट उपस्थित था। वे अपनी कठिनाई बताकर कृष्ण के समक्ष रोने लगी, जैसा कि अन्य ऐसे अवसरों पर स्त्रियां करती ही हैं। तो स्वाभाविक है, मतलब कुछ कठिनाई आ जाती तो कुछ नहीं तो रो ही लें, हृदय हल्का हो जाता है। किंतु भगवान ने द्रौपदी से रसोई के पात्र लाने को कहा, जिससे वे देख सकें कि उनमें कहीं भोजन का कोई कण लगा तो नहीं रह गया। द्रौपदी के ऐसा करने पर भगवान ने देखा कि पात्र में शाक का एक कण लगा हुआ है। भगवान ने उसे निकाल कर तत्क्षण खा लिया। उसके बाद भगवान ने द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा समेत सारे अतिथियों को बुलाएं। भीम को नदी तट से उन सबों को बुलाने के लिए भेजा गया। भीम ने कहा, हे महोदय, आप विलंब क्यों कर रहे हैं, आइए, आपके लिए भोजन तैयार है। अरे अद्भुत बात है। मतलब आप ये सोचिए कि भगवान अगर ऐसा नहीं किए होते तब क्या होता भीम का। अद्भुत, मतलब क्या कॉन्फिडेंस है, पूरा भोजन तैयार है। किंतु भगवान कृष्ण ने भोजन का एक कण ग्रहण कर लिया था। अतएव नदी में स्नान करते समय अतिथियों का भी पेट पूरा भर चुका था। एक शिक्षा बहुत बड़ी मिल रही। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता, इसलिए जो लोग ऑनलाइन है, कि जब हमारा दर्शन आरती खुलती है, सभी लोग भगवान को दीप दान कीजिए। आपको ही बहुत छोटा लग रहा होगा,
लेकिन इस लीला से नहीं देख रहे हैं एक कण शाक का लेकर भगवान कितना दे रहे हैं बदले में। देने वाले क्या ना, ग्रहण करने वाले अगर कोई हैं तो कृष्ण ही। आप उनको थोड़ा सा देंगे और बदले में बहुत मिलता है, कोई गिव एंड टेक नहीं है। लेकिन कृष्ण हमेशा अपनी स्थिति से देते हैं, वो ये नहीं थोड़ा सा ले करके व्यक्ति को बहुत दे देते हैं। हल्का सा कोई नामोच्चारण भी कर देता है, नामाभास भी कर देता है तो अनंत जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। कृष्ण की उदार चरित्र को हमें समझना चाहिए। कृष्ण कभी नेगेटिव साइड नहीं देखते हैं कि भाई इतना भूखा था, मैं आया द्वारका से और इसने एक साग का पत्ता ही दिया। कैसे कृष्ण बोल रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि घर में कुछ भी नहीं हो तो एक शाक से भी कृष्ण संतुष्ट हो जाते। आप देख रहे हैं द्रौपदी की भावना कि कृष्ण आए हैं मैं देने के लिए, मुझे देने के लिए तुरंत उपस्थित होना चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर प्रभुपाद यही बोलते हैं भोग लगाते समय वस्तुतः यही भावना होनी चाहिए कि कृष्ण हम तो बहुत गरीब हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, फिर भी आपकी कृपा से जो प्राप्त है वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं तो लक्ष्मी हजारों हजारों लक्ष्मी सेवा जिनकी कर रहे हैं, हमारा क्या नंबर है बताइए, हमारा क्या अगर कहे कि छपता है भगवान कृष्ण को देने के लिए। बहुत अच्छा भावना, ये नम्र भावना हमारे हृदय में हमेशा रहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे यहाँ पे। उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर ने उन सबों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कराए होंगे और चूंकि उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे खा नहीं सकेंगे तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा, अतएव शेषकर यही होगा कि वे वहां जाए ही नहीं। इसलिए उन सबों ने वहां से चले जाने का निश्चय किया। यह घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी हैं, अतएव वे योगेश्वर कहलाते हैं। इसका अर्थ क्या है, योग मतलब जो एकदम असंभव कार्य है उसको भी संभव कर दे, वो शक्ति योग की शक्ति कहलाती है। पश्य में योगम ऐश्वर्यम, भगवान गीता में बोलते देखो मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो, मैं कुछ भी करने में समर्थ हूं। क्या कहते हैं वो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व, कर्तुम जो हो सकता है वो कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम जो नहीं हो सकता है उसको भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, और जो हो चुका हर कुछ करने में समर्थ है, और जो कुछ हो गया है उसको वापस, मतलब कुछ हो गया उसको उल्टा भी कर सकते हैं, सब कुछ करने में समर्थ है कृष्ण। तो ये हमें क्वेश्चन ना बिठाएं कि कैसे हो गया, भगवान के अंदर योग शक्ति, यत्र योगेश्वरो कृष्ण इत्यादि आप जानते हैं। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल यह होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों ना हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट है। यही भक्ति की विधि है, अद्भुत भक्ति की। कितना सुंदर बात है, ये बात है ना। ये बहुत बड़ा सिद्धांत हम सीख रहे हैं कि भगवान को प्रसाद भोग लगा करके ग्रहण किया जाएगा तो घर में संपन्नता बढ़ती है। ये मैं बारंबार प्रवचनों में कह रहा हूं, देने से आता है और कई गुना अधिक आता है। भक्त को ये स्वभाव जागृत करना चाहिए। लेकिन कुछ कमेंट्स तो नहीं है, स्टॉप हियर। प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये पात्र कैसे मिला। देखिए इस कथा को तो मैं बहुत पहले पढ़ा हूं, लेकिन भूल गया हूं कि सूर्यदेव क्यों आकर दिए, तो हम ये नहीं कह सकते, अभी मुझे याद नहीं है। कामयक वन में थे, लेकिन अब जहां मुनि आया था हमको भी नहीं पता। ओके। एक भक्त कह रहे हैं कि द्रौपदी ने नहीं कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, और मुझे भी, मैं इस बात से सहमत हूं। ये खाली एक ड्रामेटाइजेशन कर दिया गया, ये मेरे मुंह से निकल गया था क्योंकि हम भी वो महाभारत देखे हैं, लेकिन हंसी जरूर थी, वो हंसी थी। वो ऐसा नहीं बोलनी थी कि अंधे का पुत्र अंधा, लेकिन वो हंसी भी क्योंकि पब्लिक में सबके सामने हंसी थी तो वह दुर्योधन को स्वीकार नहीं थी। ये बात सही कह रहे हैं। ओके, और क्या है, ठीक है, और कोई नहीं। सोशल स्टॉप हियर। हम लोग यहाँ कुछ लंबी कथा किसी ने लिखी है, इतनी लंबी कथा है। एक भक्त कह रहे हैं कि हम लोग आधुनिक गृहस्थ हैं तो हम लोग बाहर जाकर लोग भूखों को नहीं बुला सकते हमारे घर पे, या हम लोग इसका बहाना कर रहे हैं। तो आप जानते हैं उत्तर है कि हम केवल बहाना कर रहे हैं। और अगर बाहर जाकर नहीं बुला सकते तो किसी को बुला के तो खिलाओ।
ये केवल ही अपने परिवार वालों को खिला खिला कर जी जी मर जाएंगे हम, बताइए। किसी को बुला के तो खिलाइए। मान लीजिए आपके एक बच्चे की जगह 2 बच्चे होते तो आप अब 2 को नहीं खिलाते, कहते थे कि 2 को मरने दीजिए। और मान लीजिए 2 की जगह 5 भी होते हैं तब। लेकिन देख रहे हैं आजकल क्या ज्ञान है, बस अपने 2 बच्चे उसको खिलाएंगे और दूसरे को कुछ भी नहीं देते। देखिए हम अपनी आंखों से देखें, इसलिए हमको मॉडर्न गृहस्थी की बात मत बोलिए आप। आंखों से देखें कैसे लीला पुरुषोत्तम प्रभु के घर में हर हफ्ते 40 लोग प्रसाद खाते थे। मतलब जितने लोग आए बुलाते थे, कार्यक्रम होता था, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था होती थी। शुरुआत में जो नए बच्चे लोग होते सेवा भी नहीं करते थे, माता जी खुद ही खाना बनाती थी। माता जी और प्रभु जी आईआईटी के प्रोफेसर होकर के बनाते थे वो खाना। देखा गया है, आपने सबने देखा कि नहीं? ये प्रसाद तो अमीरों के लिए भी दुर्लभ है कि उनके घर में भोग नहीं लगता है। समझ पा रहे हैं बात? मैं कहना जो भक्त नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। हम तो कितनी बार देखिए, मेरे मामा जी के खाने की कमी थी, मामा जी आते, मामी आती, उनके बच्चे आते, उनको भी प्रसाद पूरा पेट भर के खिलाया जाता था। हम तो कहीं कहीं कमी नहीं दिख रहे हैं। फिर मैं हमारे एक वहीं के प्रभु जी के अंडर में स्टूडेंट थे, वो बाद में पीएचडी कर लिए, इधर गए थे आईआईटी पटना में, मैं गया प्रचार करने के लिए। तो वहां तो रोज 14 लड़के प्रसाद में खाने का। उनकी पत्नी पीएचडी है, हाउस वाइफ रहना स्वीकार किया और खाना बनाती है। हम तो आंखों से देखे, भाई आश्चर्य। हाँ, तो उनके यहाँ तो कोई कमी नहीं हो रही। वही तो मॉडर्न है। हो ये रहा है कि हम बहुत संचय करने में लगे हुए हैं, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हैं। अरे कम से कम इतना तो कह दे, मान लो किसी की लेट से 50,000 सैलरी है तो 5% 5,000 तो मैं किसी को अन्य लोग खिलाने के लिए, परिवार के अलावा छोड़ कर खिलाने के लिए तैयार हूँ। और नहीं तो आप देख रहे हैं कि आप इससे कितनी आपदाओं से बचेंगे हम समझ नहीं पा रहे हैं। और वैसे आपदा आएंगी डॉक्टर के रूप में, वकील के रूप में, इसके रूप में, और वो लाखों रुपए ले जाएगा तो वहां हमको देने में कठिनाई नहीं है। ये सोचने वाली बात। और सोचिए अगर सारे गृहस्थ ऐसे होते तो कोई भूखा जा रहा होता है कि नहीं? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारा मंदिर तो मॉडर्न मंदिर है ना। हम लोग तो नहीं मर रहे हैं, कितने कितने हजारों लोगों को खिला जा रहा है, हम लोग तो कहीं कमाने नहीं जा रहे। अरे छोड़ दीजिए, वैसे हम ओपनली बोल रहा हूँ, करनामृत प्रभु इतना अच्छा प्रसाद बनाते हैं, कोई कमी नहीं रखवा रहे ना। एक तो केवल आलू की सब्जी तो नहीं बन रही, मंदिर बंद हो रहा है क्या? हम तो 14 साल से यहाँ पे देख रहे हैं, खाने का क्या स्तर था? अच्छा स्तर नहीं था पहले। वो मैदे की रोटी बना देना इत्यादि, अब तो सब कुछ बढ़िया बन रहा है, काफी अच्छा बन रहा है। क्या कोई मंदिर बंद हो जा रहा है बताइए? प्रभुपाद जी एक भक्त को लेटर में भी लिख रहे हैं, शायद मैं ऑडियो सुना था उसमें, अच्छा प्रसाद बनाओ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं पैसे दूंगा, तुम कृष्ण में विश्वास क्यों नहीं करते? ये सुने होंगे, एक व्यक्ति लोग शेयर करते इस प्रकार से। प्रसाद वितरण बहुत बड़ी बात है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि प्रसाद जब भक्तों को बांटा जाता है तो शब्द है बंगाली में बढ़ीला, बढ़ गया, कम नहीं है। हाँ, बढ़ीला बोलते, बढ़ गया, लिखा हुआ वहां। तो यही तुम्हारा विश्वास है, भगवान हर जगह व्याप्त हैं, आप अगर देने का प्रयास करेंगे तो कम होगा। कृपया सभी लोग एज अ होमवर्क 2:3:17 को पढ़िएगा भागवत में। वहां लिखा हुआ है, सिद्धांत है कि आप किसी व्यक्ति को कुछ भी देते हैं, अयोग्य व्यक्ति को भी दान देते हैं तो उतना वापस आएगा। अर्ध योग ब्राह्मण को देंगे तो दुगना वापस आएगा, योग्य ब्राह्मण को देंगे तो 100 गुना आएगा, और भक्तों को प्रसाद आदि खिलाएंगे तो 1000 गुना का। दूसरे एंगल समझिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कि जब खेत में अन्न डाल रहा होता है तो आप कहते हैं कि नुकसान कर रहा है, बेवकूफ है वो, ठीक। और यह भी बात पिछली बार हमारी चर्चा में आई थी, खेत में जब धान रोपा जाता है तो सबसे अच्छा धान दिया जाता है, कचरा धान नहीं दिया जाता उसमें, याद आ रहा है आपको? और एक एक धान से कितने कितने और बालियां, बोलेंगे बालियां निकलती हैं। महाराज जी बड़ा सुंदर शब्द बोल रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, वैष्णवों के मुख में बो दो। याद आ रहा है आपको? पिछले किसी कथा में महाराज बोल रहे थे, वो भक्तों के मुख में प्रसाद खिला, किसी जीव को आप प्रसाद दे रहे हैं, वो आप कभी खुद भूखे नहीं मर सकते, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा। ये आप तीसरे स्कंद में बड़ा स्पष्ट क्लियर बोला जाएगा कि जैसे हमको भूख से दुख होता है, कितना कष्ट होता है भूख से, क्या सामने वाले को नहीं होता है? तो जितना आपका सामर्थ्य है, आप ये नहीं कह रहे घर बेच दीजिए, लेकिन 10% निकाल लीजिए प्रसाद वितरण के लिए। कोई भी बहुत अच्छी सेवा है। 10% में, 90% में नहीं जी पाएंगे, और नहीं जी पाओगे तो वो 10%, 10 या 20% डॉक्टर जरूर लेके चला जाएगा, ज्यादा 90% लेके चला जाएगा। हाँ,
ओके, यस, ठीक है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। हम आज उपरायण नहीं कर रहे, बहुत समय हो गया, हम खाली नर्सिंग पार्ट कर दे रहे हैं एंड देन स्टॉप।